दोस्तों, चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। मेरी घड़ी सुबह के 11:30 बजा रही है और लीजिए साहब, हम बेटा इधर लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रिमझिम सुबह, 12 डिग्री की मीठी खुनकी, सुर्ख और जाफरानी पत्ते जमीन बोस हो रहे हैं और दरख्तों ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया है। मौसम खिज़ां है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात मोहतरम मुश्ताक सदफ, मुनफरिद शायर, तनकीद निगार, ट्रांसलेटर और सोशल एक्टिविस्ट के साथ हुआ चाहती है। आप दर्जन से ऊपर किताबों के मुसन्निफ हैं। आजकल ताजिकिस्तान यूनिवर्सिटी में उर्दू के विजिटिंग प्रोफेसर हैं और दोशांबे से हम कलाम हो रहे हैं। इनका असल ताल्लुक सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर उर्दू टीचर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। और हजरात, वेलकम टू आवारगी विद दानिश एपिसोड 124 आई थिंक। मोहतरम मुश्ताक अहमद सदफ भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जावेद भाई, सबसे पहले तो मैं रंगमंच का और रंगमंच के सरबराह जावेद दानिश साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले कि आपने मुझे ये मौका दिया, अपना स्टेज दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं बहुत अच्छा हूं और इस वक्त दुशांबे से आपसे हम कलाम हूं। दुशांबे में भी बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त। सर्दी की आमद है। बहुत अच्छी रोशनी इस वक्त शाम में, ये यहाँ का जो पूरा दुशांबा है वो देखने लायक होता है। वाह, तो बहुत ही अच्छी शाम। भाई, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला दराज करें, आइए पहले आपकी कुछ बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें भी शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। तो पहले ये देख लिया जाए। तो ये जनाब, खुशामदीद। माशाल्लाह, ये किसकी तस्वीर है आपने बताएं। जी, ये हमारी वालिदा मोहतरमा है, बीबी हदीसन साहिबा। मैं अभी 1 साल पहले जब गया था तो उस वक्त की ये तस्वीर है, ज़्यादा पहले की नहीं है, 1 साल पहले की है। और आपने बहुत ही अच्छा इंतखाब किया है कि इस दुनिया में हम आए तो जिस रास्ते से आए और जिस तरह से आए, और माँ की गोद और पहली तस्वीर, माशाअल्लाह, ये मेरी वालिदा मोहतरमा है जो इस वक्त 85 से ऊपर है। अच्छा, 85 की हो गई, और माशाल्लाह। हाँ, शी लुक्स गुड, जी जी, माशाल्लाह, ठीक ठाक। हाँ हाँ, जी 85 से। जी साहब, ये तस्वीर और फिर कहाँ ये जो अगर, हाँ हाँ। तस्वीर है जावेद भाई, ये हमारे वालिद मोहतरम मरहूम एहसान अहमद साहब, मेरी वालिदा और मेरी अहलिया शमा हैं। और बीच में जो है मेरी बेटी इकरा सदफ, 4-5 साल की होंगी, 4.5 साल की होंगी, और 1.5-2 साल छोटे हैं हमजा एहसान। ये फैमिली के साथ है और ये मैं हूँ। तो ये वालिदैन हमारे, और ये हमारे मंझले भाई जो है मोहतरम अनीस अहमद साहब का है, और मैं साथ में हूँ। और ये उनका बेटा, इकलौता बेटा शर्जील अनीस है।
और ये मेरे भाई जो हैं इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अच्छा, ये खुद तो इसकी तालीम बात याफ्ता हम, नहीं। हाँ, ये डिटेल से हम इसकी बात करेंगे, मुझे पता है इस कहानी का, तो जी बाद जी। में बात होगी जी। अच्छा, ये माशाल्लाह। और ये जो है मेरी बेटी इकरा सदफ, मेरा बेटा हमजा और मैं, ये एक स्टूडियो में बैठ करके हम लोगों ने ये तस्वीर ली थी। माशाल्लाह, आप नौजवान, जवान तो अभी बिल्कुल, भी हैं, ये नौजवान। ये जवान नौजवान मुश्ताक सदफ। अच्छा, ये मेरी किताब है नमक खाने तकल्लुम, अभी इंटरव्यूज है इसमें 23 अदबी शख्सियात के इसमें इंटरव्यूज हैं। इसमें शमसुर रहमान फारूकी साहब, गोपी चंद नारंग साहब, शमी मनफी साहब, कमलेश्वर, है ना, मोहम्मद हसन साहब और कमाल अहमद फारूकी साहब। एक लंबी फहरिस्त है, तमाम बड़ी अदबी शख्सियात के ये इंटरव्यूज हैं और बहुत दिलचस्प है। ये मोइन हसन जज्बी साहब पर मेरी ये मोनोग्राफ है हमारा, जो उर्दू में भी है और अंग्रेजी में भी साहित्य अकेडमी ने इसको शाये किया है। ये उर्दू की ख़वातीन फिक्शन निगार है कि हमने से रोज़ा सेमिनार किया था साहित्य अकेडमी के ज़रिए एहतमाम, और उसके जो पेपर्स हैं, ये बहुत मकबूल सेमिनार रहा और बहुत रेफरेंस की ये किताब बन गई थी हमारी। ये साहित्य अकेडमी ने छपा। ये अभी हाल ही में फिक्शन कलामिया के नाम से मेरी अभी एक किताब मंजर आम पर आई है 2022 में ही, जिसमें फिक्शन पर जो मैंने मज़ामीन लिखे हैं, फिक्शन डिस्कोर्स और फिक्शन के हवाले से, उस पर ये किताब है। ये शेरी मजमुआ है मेरा, और ये 2013 के तकरीबन 2000, मेरे ख्याल से 2013 में ये शाये हुई थी। अब आपकी दुआ रही तो दूसरा शेरी मजमुआ भी मंजर आम पर आएगा, बदल गई कुछ शेर के नाम से, जिसमें सिर्फ गज़लें हैं। और ये उर्दू सहाफ़त, ज़बान, तकनीक और तनाजुर जो है, ये किताब हमारी एक तरह से मैं आपसे कहूँ कि ये पहचान बन गई मीडिया पर, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म पर। ये पहली किताब हमारी है जो ये मंजर आम पर आई, जब मैं राष्ट्रीय सहारा में और अवाम में, नई दुनिया में जो मैं 9 बरसों तक मैंने काम किया था, पूरा एक प्रैक्टिकल वे में। यानी अब तक लोग तो लिखते हैं कि खबर किसको कहते हैं और अदारिया किसको कहते हैं, लेकिन हमने बताया कि अदारिया अच्छा कैसे लिखते हैं, मजमून कैसे अच्छा लिखते हैं, सुर्खी कैसे अच्छा, यानी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं जो एक सहाफ़ी का सामना होता है, उस पर मैंने गुफ्तगू की है। बहुत तफसीली जो है ये सहाफ़त और जर्नलिज्म के हवाले से किताब है। बहुत ये मशहूर। नई फिक्रियत और गोपी चंद नारंग, ये नारंग साहब के इंतकाल से 1 महीना पहले ये किताब मेरी तैयार हो गई थी, और नारंग साहब को मैंने 2-4 इसके कवर पेज इसको दिखाए थे। नारंग साहब ने ये कवर पेज पसंद किया था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये किताब जो है अब अनकरीब ये मंजर आम पर आई, उस वक्त भी शायद हो गई होती, बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन मैंने सोचा कि अब एक आखिरी मजमून जो है नारंग साहब का आखिरी सफ़र के नाम से इसमें शामिल करके, और 2023 के नाम से के सन में जो है इसको शाये करूँ तो ज़्यादा होगा। तो ये अनकरीब ही है, नई फिक्रियत और गोपी चंद नारंग, हमारे तमाम वो फिक्री मज़ामीन है नारंग साहब के हवाले से, जिसके हवाले से बहसें होती रही हैं। ये एक सेमिनार है जो एहसान फाउंडेशन इंडिया, जो हमने अपने वालिद मोहतरम पर एक ट्रस्ट हमने कायम किया है। इसके तहत ही हम जो है समाजी काम करते रहते हैं, खिदमत खल्क करते रहते हैं। उसके तहत कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से जो है हमने ये प्रोग्राम किया था, और इसमें शाफिक किदवई साहब और ज़िलुर रहमान साहब, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, हमारे मरहूम दोस्त मौला बख्श साहब और ये सरवर साजिद साहब है सेमिनार में, और एक मज़ाहिया शायर हैं पाकिस्तान के, उन पर ये उनकी कुलियात है, उसका इजरा ये लोग कर रहे हैं वहाँ पर, जाफरी साहब का था। और ये तौसीफ़ खुतबा है। देखिए लोगों ने बहुत सी बातें की। शमशुर रहमान फारूकी साहब एक जलसे में क्लासिक गज़ल के इस्तारे पर एक सेमिनार हुआ था, वो उस पर उनको तौसीफ़ खुतबा देना था, बिल्कुल सेमिनार है, तौसीफ़ खुतबा देना था, उसमें हाजिर हुए थे। तो उन्होंने मेरी किताब का इजरा, नमक खाने तकल्लुम का इजरा उन्होंने किया। मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि गोपी चंद नारंग साहब ने भी मेरी 2-3 किताबों का इजरा किया, और शमशुर रहमान फारूकी साहब ने भी मेरी इस किताब का इजरा किया। इसमें ये नारंग साहब और नारंग साहब के साथ मेरी तस्वीर है, ज़ाहिर है 98 से मैं नारंग साहब के साथ जुड़ा हुआ था, और
और मैं उनके साथ साए की तरह रहता था। कहीं भी नारंग साहब का आना जाना होता था, सेमिनार के हवाले से, अवार्ड के हवाले से, तो मुझे साथ में जाना होता था। ये एस विजन के ज़ेर-ए-एहतमाम एक सेमिनार हुआ था जिसमें नारंग साहब को इफ्तिताह करना था। उस मौके की तस्वीर है, ये बहुत मकबूल तस्वीर हुई और यही तस्वीर मैं अब नारंग साहब के साथ का यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तस्वीर जी। और ये एक साहित्य अकेडमी का मोनोग्राफ हमने शाये किया था और उसका इजरा था और हम नारंग साहब भी थे उसमें। पूरी उर्दू दुनिया उस पर इकट्ठा थी। हामिद अंसारी साहब के रहायशगाह पर साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद। तो उस वक्त मैं चाय के बीच जो है उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो वो जज़्बी साहब के हवाले से गुफ्तगू आ गई थी। तो वो जज़्बी साहब के बारे में पूछने लगे थे कि मेरा घर तो उनके साथ ही है, मैंने तो बहुत उनके साथ रहा है। तो ये वही गुफ्तगू हो रही है जज़्बी साहब के हवाले से, हामिद अंसारी साहब। ये इरफान हबीब साहब का फोटो है और मैं इनका शागिर्द उस दिन हुआ। एक हमारे यहाँ तरबियती प्रोग्राम होता है, टीचर्स का होता है तरबियती प्रोग्राम, उसमें लेक्चर देने के लिए आए थे। तो उस मौके पर ये ली गई तस्वीर है। तो मुझे उस वक्त मुझे शागिर्द होने का एहसास हुआ, तो मैं ये उनका फोटो जो है बहुत संभाल के रखता हूँ। एक दिन का उस्ताद भी और जिनसे आदमी सीखता है। ये सेमिनार जावेद अख्तर साहब हैं, चंद्रभान ख्याल साहब हैं। ये जानिसार अख्तर साहब पर एक सिम्पोजियम मैंने मुंबई में किया था जिसमें शबाना आज़मी साहबा भी तशरीफ लाई थी और बहुत कामयाब ये सिम्पोजियम रहा जानिसार अख्तर साहब पर। ये सलाम बिन रज़ाक साहब हैं, काजी अब्दुल सत्तार साहब और सबीर अफराइम साहब हैं। एक प्रोग्राम में काजी साहब आए हुए थे, तो उस वक्त की ये ली गई तस्वीर है। अब हमारे बीच काजी अब्दुल सत्तार साहब नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि उनको इस हवाले से ही याद करूं, तो मैंने ये तस्वीर शेयर की आपसे। ये कौसर मजहरी साहब हैं, हमारे मजहर इमाम साहब कहते थे कि उर्दू अदब के 3 इडियट्स हैं, मजाक में कहते थे वो, एक मौला बख्श और एक कौसर मजहरी, एक मुश्ताक सदफ। तो मैंने ये सोचा कि मैं ही एक इडियट इस प्रोग्राम में क्यों रहूं, 2 इडियट्स और हैं, वो ये कौसर मजहरी साहब और एक मरहूम मौला बख्श साहब। हम तीनों की जोड़ी बहुत उम्दा रही। जावेदानी साहब क्या हम कहें, हमने एक दोस्त को खो दिया। ये फिक्शन कलामिया जाकर उनको पेश किया था मैंने। और ये अलीगढ़ में जो 2-3 उस्ताद थे हमारे, सैयद जफर साहब पॉलिटिकल साइंस के, और उर्दू में हमारे असगर अब्बास साहब जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, ये मुझसे मिलने के लिए मेरे दफ्तर में आए थे और उन्होंने ये आखिरी मुलाकात मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन सेकंड आखिरी मुलाकात इसके बाद में जब यहाँ दुशांबे आ रहा था तो इनसे मिलने गया था। तो मैं उस्ताद मोहतरम को भी याद कर रहा हूँ। ये दुशांबे में अंबेडकर जयंती पर एक लेक्चर था हमारा, एक खुतबा था, उस मौके की तस्वीर है। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में जो उर्दू हिंदी का जो शोबा है उसमें ये खुतबा था अंबेडकर जयंती पर। और ये जो है हमारे अभी हाल की ये तस्वीर है। अभी जलालुद्दीन बल्खी, यहाँ के लोग ज़्यादा बोलते हैं जलालुद्दीन रूमी के नाम से हम जानते हैं, उन पर एक इंटरनेशनल सेमिनार था जिसमें तकरीबन 70-80 पेपर्स पढ़े गए थे। उस मौके पर ये ली गई डेलीगेट्स के साथ की तस्वीर है और मैंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी। मैं अपने अम्बासडर साहब, सफ़ीर हिंद विराज सिंह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए मेरा नाम दिया था। ये हमारे ये दुशांबे की तस्वीर है। हमारे बहुत ही फ़ाल और सरगर्म अम्बासडर ऑफ इंडिया इन ताजिकिस्तान विराज सिंह साहब हैं, और ये पद्मश्री साहब हैं हमारे जो रजब हबीबुल्लाह साहब हैं। बाहर के लोगों को भी इंडिया जो है उनको पद्मश्री का खिताब देती है। तो हिंदी और उर्दू ज़बान की खिदमत के एतराफ़ में हमारी सरकार ने इनको 2018 में शायद इनको पद्मश्री के खिताब से नवाजा था। ये 2 अहम शख्सियतें हमारे साथ हैं। ये उसी सेमिनार की है, जलालुद्दीन बल्खी साहब के सेमिनार के बीच का मैं बैठा हुआ उस मौके की ली गई तस्वीर है, डेलीगेट्स हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट में जो उर्दू और हिंदी के दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में, उसमें जो है ये सबाहत साहिबा हैं, पद्मश्री रजब हबीबुल्लाह साहब हैं, और इस चेयरमैन जो है हमारे जो है वो हमारे कुर्बान हैदर साहब हैं, ये अली खान साहब हैं, ये इस तदबी हैं
जो हमारे कुलीग हैं इस वक्त दुशांबे में जो है ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत ताकत मिलती है। ये सब हिंदी और उर्दू पढ़ने वाले हमारे तालिब इल्म हैं जो कि हमारे किसी लेक्चर को ये सुन रहे हैं। ये जो है ये फ्रांस के सफ़ीर हैं, मशल तरान साहब हैं। बहुत दिलचस्प शख्सियत है इनकी। एक कल्चरल फंक्शन के दौरान ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, तो मेरा तारुफ कुर्बान हैदर साहब ने कराया कि ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, ये हिंदी उर्दू पढ़ाते हैं। तो ये हिंदुस्तान के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ की ज़बान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो है कलियर शरीफ का फोटो है। मेरा ताल्लुक तो मेरा 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 अकीदत जो है बुजुर्गान दीन से रहा है। हमारी फैमिली का भी, हमारे बड़े भाई इसमें तफसीली बात होगी। जी 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 उस मौके पर ये कलियर शरीफ का फोटो है। ये अभी हाल ही में 2 अक्टूबर जो है हम लोगों ने 2 अक्टूबर के मौके पर ये ली गई तस्वीर है। दुशांबे में टैगोर और ये महात्मा गांधी जी के ये 2 मुजस्समे हैं यहाँ पर। बहुत देख करके दिल बहुत चौड़ा हो जाता है, कुशादा हो जाता है कि हमारे मुल्क के जो स्टालवार्ट हैं, जो बड़ी शख्सियतें हैं, उनके मुजस्समे नस्ब हैं दूसरे मुल्कों में भी, दुशांबे में भी। दुशांबे में ये महात्मा गांधी जी का ये नीम मुजस्समा है। सब यहाँ इसे रोकते हैं और वंडरफुल जबरदस्त तस्वीरी सफर हमने किया। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, बहुत सारे आपके चाहने वाले हमारे साए दीवार तले आ चुके हैं, वॉल पर मौजूद हैं। और जनाब दोस्तों से ये बताता चलूं कि प्लीज ये जरूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं मुश्ताक भाई को बता सकूं कि उनके चाहने वाले कहाँ कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले संतोष पकाया साहिबा इंग्लिश की बहुत ही बड़ी राइटर हैं, शायरा हैं, हिंदी में भी कहती हैं। और संतोष बकाया साहिबा जयपुर से देख रही हैं, आपको आदाब कर रही हैं। गजाला हैदर यंग उर्दू की टीचर हैं और कोलकाता से आपको सलाम कह रही हैं। मलिक जमा साहब सलाम अर्ज कर रहे हैं, कहाँ से मुझे नहीं पता। हमारे दोस्त हैदर सिफत अच्छे शायर और कोलकाता से ये भी देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। शाहिद अख्तर हमारे सीनियर अलीग दोस्त और सलाम अकीदत कबूल हो, ये गुड़गांव से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। सालिया रशीद साहिबा हमारी बड़ी करम फरमा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अरबिक उर्दू की प्रोफेसर सालिया साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं। शमा खातून साहिबा देख रही हैं, आपको मुबारकबाद कह रही हैं। और जनाब मेरी एहलिया हैं, ये मेरी एहलिया हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो इनके लिए तो टिकट लगाना था, वो तो मैं भूल गया। अच्छा माशाल्लाह, बहुत इन्हीं के बदौलत तो हम यहाँ हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो शमा भाभी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके दूल्हा साहब का इंटरव्यू हो रहा है। और मोहम्मद तैयब साहब भी कह रहे हैं माशाल्लाह। अल्फिया नूरी उर्दू की क्रिटिक हैं, राइटर हैं और ये पटना से देख रही हैं। अल्फिया नूरी ने एक बहुत तवील इंटरव्यू हमारा लिया है जो कि किताबी शक्ल में भी आ चुका है। और अजीजुल हाशमी हुसैनी देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और जनाब हमजा एहसान साहब आपके साहबजादे देख रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह अब्बू यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। अब मियां हमजा आपके अब्बू स्मार्ट हैं, इसीलिए हमारे दोस्त हैं। और सैयद आसिम रऊफ भी आपको सलाम फरमा रहे हैं। और अहमद अशफाक भाई हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त और दोहा कतर से देख रहे हैं। और जनाब बहुत सारे दोस्तों का नाम है मगर वो देख रहे हैं, उन्होंने लिखा नहीं है कि शाहिद हबीब फलाही मेरे ख्याल में लखनऊ से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और बहुत मोहम्मद सालिहीन उर्दू के मिजाह निगार हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब अर्ज कर रहे हैं। महमूद अहमद हमारे बहुत अच्छे थिएटर के दोस्त हैं और न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए महमूद अहमद शाहिद अहमद देहलवी साहब के साहबजादे। कह रहे हैं सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया आपसे मिलकर भाई, शुक्रिया। और कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि मेरे ख्याल में पटना से देख रहे हैं। और मोहम्मद तैयब
मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, आपके लिए कमेंट्स बहुत अच्छी करें। नियाज जयराजपुरी भाई हमारे दोस्त हैं, अच्छे शायर हैं, और आजमगढ़ से देख रहे हैं। और हजरत कौसर मजहरी हमारे बड़े अच्छे उस्ताद नुमा दोस्त देख रहे हैं जामिया दिल्ली से, और दोनों को सलाम कह रहे हैं। हाँ, अजीजुल हुसैनी भाई जो हैं इंडिया मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं। और हमारे मोहम्मद तैयब कह रहे हैं अंकल जी, तैयब तैयागी फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो दोस्तों जरा संभल संभल के कमेंट कीजिए, बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहे हैं, हमें भी बात करने दीजिए। माशाल्लाह काफी चहल पहल हो गई और लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से। और मोहम्मद उसामा देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। तो हजरत हो जुबैर भाई, जुबैर शादाब हमारे बड़े करीबी दोस्तों में हैं, आदाब कह रहे हैं। आज की हाजिरी मेरे कुलीग हैं जुबैर हाँ, शादाब साहब को हम मिना कर ही नहीं सकते। हाँ, तो जुबैर भाई कह रहे हैं कि आज आदाब, आज की हाजिरी फर्ज का हिस्सा है जी, इसका सवाब आपको दुगना मिलेगा हुजूर। और चलिए साहब, तो हमने तस्वीरें देख ली, सलाम ले लिए बहुत से दोस्तों के। आज सबसे पहले तो ये बताइए हजरत कि एक फॉर्मूला सवाल मैं सबों से करता हूं कि ये जो कोविड-19 सीरीज है, अब तक आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी सर उठा रही, तो ये कोविड आपके लिए जहमत थी या रहमत? आपका तजुर्बा कैसा था? मेरा जावेद भाई, वही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कर्फ्यू के हवाले से भी मेरी यही राय है कि रहमत भी और जहमत भी। जहमत इसलिए कि हमने बहुतों को खो दिया, अपने बहुत प्यारों को खो दिया। अलीगढ़ जी, और मौला बख्श साहब जैसे हमने एक बहुत ही टैलेंटेड एक दोस्त को हमने खोया, हमें बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आप सब के हैं। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग के बहुत एक अजीब कैफियत से हम लोग गुजर रहे थे। खुद मैं भी जो है कोरोना का शिकार हो गया था। 1.5 महीने तक मैं क्वारंटीन में रहा घर में। 15 दिनों तक के लिए डॉक्टर ने कहा था, फिर डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते और एक्सटेंशन कर लीजिए आप, तो 21 दिन के लिए हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा एहतियात और कर लीजिए। मैंने कहा कि अब मैं जब थक जाऊंगा तब निकलूंगा। मैंने खुद ही अपने आप को क्वारंटीन करके 1.5 महीने तक मैं एक कमरे में रहा। और उस वक्त मेरी अहलिया जो है बहुत उन्होंने खिदमत की, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो दोस्तों को खोया, अलीगढ़ ने बहुत हीरे जवाहरात को गंवा दिए। हिंदुस्तान की सतह पर भी आप देखिए तो बहुत कुछ हमने गंवाया। और रहमत की जो बात करें तो यह है कि हमें फुर्सत के कुछ लम्हात मिले, कुछ अजीजों को हमने ज्यादा याद किया, कुछ हमने अपने काम भी कर लिए, कुछ हमने तन्हाई को महसूस भी किया, घर में भी रह के तन्हा रहे बाज दफा। और बात करने का सिलसिला हमने किया, हम इससे बहुत मुतासिर हुए। हमने कुछ गज़लें भी कहीं और हमने कुछ खिदमत खल्क के तौर पर भी हमने और मेरे भतीजे शर्जील अनीस ने हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स भी किए, जो खाने पीने के जो सामान हो सकता था। हम लोगों ने अपने फाउंडेशन से कुछ काम किया था, उसमें कुछ और भी जगहों पर हम लोगों ने मदद की। उसका जिक्र यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक बात मैं आपसे, कथा कलाम, कोविड के दौरान मुझे याद पड़ता आपकी एक गजल भी बड़ी मशहूर हुई थी, एक कुछ शेर जी याद हो तो वो सुनाइए। तो मैं कहता हूँ कि और जुबैर शादाब साहब इसको देख रहे हैं, हमारे कौसर मजहरी साहब। कौसर मजहरी साहब तो मेरी गजलों के पहला कारी जो है वही होते हैं। तो ये गजल भी जो है मैंने जो कही थी उसके भी पहला कारी जो है वो कौसर मजहरी साहब ही थे कि इस हिदायत के सिवा। ये 30 मार्च को हमने जब पहला तजर्बा था, 1 हफ्ते ही अभी गुजरे थे, तो उस वक्त का था। बाद में क्या गुजरा आप ये समझ अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो इस हिदायत के सिवा कोई भी तदबीर नहीं। जावेद भाई सुनिएगा, इस हिदायत के सिवा कोई भी तदबीर नहीं। घर में रहना है मगर पाँव में जंजीर नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह।
अच्छा शेर है साहब, इस बहुत हिदायत के सिवा कोई भी तदबीर नहीं, घर में रहना है मगर पाँव में जंजीर नहीं। और ये शेर के मुद्दतों वस्ल की ख्वाहिश रहेगी अब मौकूफ, वाह, मुद्दतों वस्ल की ख्वाहिश रहेगी अब मौकूफ, दो सितारे मिले आपस में ये तकदीर नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। दो सितारे मिले आपस में ये तकदीर नहीं। और ये अच्छा शेर साहब, के खौफ चेहरे पे है, बेचैनी और घबराहट भी। खौफ खौफ चेहरे चेहरे पे पे है, है, बेचैनी बेचैनी और और घबराहट भी। घबराहट भी। मेरी तस्वीर में क्यों मेरी ही तस्वीर नहीं। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, मेरी बहुत। तस्वीर में क्यों मेरी क्यों तो, मेरी ही तस्वीर नहीं। उस वक्त ऐसा लगता था जावेद भाई कि हम हैं या नहीं हैं, खुद से सवाल करते थे। वाह वाह। आओ मिलकर सुने फरियाद दिल मुश्ताक सदफ, हम्म, दिल की आवाज है ये शोखी तहरीर नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। साहब हमारी बहुत ही अच्छी संजीदा फिक्शन निगार, अफसाना निगार हैं सादिका नासिर साहिबा, टोरंटो, बल्कि ऑटोवा जगह है, ऑटोवा के करीब से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं आपको। एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। और अजीजुल हुसैनी के सलाम कह रहे हैं कि माशाल्लाह एहसान फाउंडेशन खिदमत खल्क में बड़ा नुमाया काम अंजाम दे रहा है। और जनाब मंजर जमील भाई हमारे बहुत ही करीबी कल्बी दोस्तों में हैं, जी जी बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत काम करते हैं कोलकाता में। वो आपको आदाब कह रहे हैं। और रिंतु भाटिया हमारी अच्छी दोस्तों में हैं। और रिंतु भाटिया देख रही हैं टोरंटो से। टोरंटो के करीब एक शहर है ब्रैम्पटन, जी, जो कि ब्रैम्पटन से देख रही हैं। और जनाब असलम जमशेदपुरी भाई भी आ गए मेरठ से, और असलम भाई जी जी सलाम जी। फरमा रहे हैं जी। और शुक्रिया दोस्तों, वालेकुम। बात भी करते रहेंगे और आप लोगों की वाह वाह भी लेते रहेंगे और सलाम भी लेते रहेंगे। आज माशाल्लाह आप बड़े संजीदा, खासकर इस सूट में बहुत संजीदा नजर आ रहे हैं। और मगर बचपन कितना शरीर और कहाँ गुजरा हजरत, ये बताइए। जावेद भाई, गोपालगंज एक जिला है बिहार का, और वहाँ एक गांव है बगहा निजामत के नाम से। वहाँ मैं पैदा हुआ। और 4 साल का जब मैं था तो मैं आसाम चला गया, और कवायद की जो यानी अली बे अल्फ़ाबेट जो है, हुरूफ तहज्जी जो है, हमने वहीं पर शुरू किया। उसके बाद से एक बड़ा नशब व फराज का सिलसिला है मेरे वालिद मोहतरम का। फिर हम घर आ गए। मौलाना मजरूल हक मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल गोपालगंज में एक हाई स्कूल है, जहाँ से गजनफर साहब और बहुत से अहम शख्सियतें वहाँ से तालीम याफ्ता हैं। वहाँ से मेरी तालीम हुई। और 85 में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में +2 में आया। और अलीगढ़ में मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और एमए किया। हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब ने कहा एक बार मुझसे कि मुश्ताक, तुम उर्दू पे इतना वक्त देते हो, उर्दू में शायरी कर रहे हो बहुत, तो क्यों नहीं उर्दू को ही तुम अपना लेते हो। तो वो मेरे जहन में बात थी। और एक बात ये भी थी कि हमें कुछ यहाँ अलीगढ़ से बाहर जा कर के कुछ करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है। तो फिर मैंने टेस्ट दिया था जेएनयू के लिए उर्दू में, कि ट्राई करते हैं। ये तमाम बातें मेरे जहन में थी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, उस वक्त दाखिला हो गया जेएनयू में। तो डबल एमए मैंने उर्दू से, फिर एमफिल और पीएचडी हमने नसीर अहमद खान साहब की निगरानी में मैंने पीएचडी मुकम्मल की। और इस तरह से पॉलिटिकल साइंस से मैं शिफ्ट हो गया उर्दू में। और फिर ये एक मुख्तसर सा एक सफ़र है, लेकिन एक तरह से मैं कहता हूँ कि एक नावल है। और उसको मैं अपनी ज़िंदगी में, कि मेरी ज़िंदगी जो है जावेद भाई एक घूमती नदी की तरह है। बहुत बहुत हमारे बहुत नशीब व फराज रहे। गोपालगंज से अलीगढ़, अलीगढ़ से जो है जेएनयू, जेएनयू से राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय सहारा से हमारे असलम भाई बैठे हुए हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हम गए, 2.5 साल तक वहाँ पढ़ाए। फिर वहाँ से नारंग साहब के तवस्सुस से हम साहित्य अकेडमी आ गए। फिर साहित्य अकेडमी से अब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ। तो ये थपेड़े सते हुए और बहुत से
जब गुफ्तगू होगी तो उसमें और भी बातें आएंगी। नहीं, ये ये एक सिलसिला जबरदस्त, रहा हाँ, हमारा ये तालीमी जबरदस्त सफर। सफर है साहब ये आपका। तो अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं। आप अपने बड़े भाई का जिक्र कर रहे थे खास तौर पे, तो उनके बारे में हाँ, कुछ। मजले भाई का, मंजली भाई। मजले भाई का असल में जावेद भाई, ये सवाल मैं किसी से भी सोचता हूँ कि शायद वो आखिर में पूछे, वो इसलिए कि मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, और ऐसे मौके पर जज्बाती होने से एक जो इंटरव्यू का सिलसिला होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हमारे मजले भाई, बड़े भाई हमारे शफी अहमद साहब, जो 2-3 साल पहले मरहूम हो गए, उन्होंने भी बहुत मोहब्बतें दी, और अपनी फैमिली की परवरिश के लिए वो हम लोगों से अलग ज़रूर हो गए, लेकिन एक रिश्ता जो होता है भाइयों में, वो हमेशा बरकरार रहा। एक रिस्पेक्ट का, एक वक़ार का, एक डिग्निटी का जो रिश्ता था हम तीनों भाइयों में। अभी हमारे जो मंझले भाई हैं अनीस अहमद साहब, शायद वो इस प्रोग्राम को देख रहे हों, या टेक्निकल तौर पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुश्ताक सदफ का दूसरा नाम अगर होता तो वो अनीस अहमद ही होता। वाह, वाह, बड़ी बात। उन्होंने उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे तालीम देने के लिए खुद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। अपने घर को संभालने के लिए 4 बहनों की शादी उन्होंने की, मेरी शादी उन्होंने की, मुझे पढ़ाने में मेरे वालिद मोहतरम का हाथ था, और मुझे कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए मेरी अहलिया का बहुत बड़ा हाथ रहा। माशाल्लाह। तो मैं अपने भाई को जो है एक आइडियल मानता हूँ, जी। और मैं अपने वालिद मोहतरम को मेंटर मानता हूँ, इसलिए कि मेरे वालिद मोहतरम की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने देखी हैं, एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम ने हम लोगों की परवरिश के लिए साइकिल पर जो है, साइकिल पर बिस्किट बेचा करते थे, ओहो। और उस पैसे से 150 रुपये अलीगढ़ में भेजते थे, और उस वक्त 90 रुपीज हम खाने के मेस का चार्ज हम जमा करते थे। मुमताज हॉस्टल में थे, फिर हम आफ्ताब हॉस्टल में चले गए, तो 90 रुपीज का था वो जमाना, और वो 150 रुपये का मनी ऑर्डर आना, और अपनी जिंदगी को किस तरह से ट्रैक पर रखना। लेकिन एक ही मिशन, एक ही तहरीक थी हमारी, कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास सबसे अहम चीज क्या है, मेरे फादर ने कहा था कि आपकी सलाहियत, आपका वाह। टैलेंट ही आपका सोर्स है, आपका टैलेंट ही आपका पैसा है, और आपका टैलेंट ही आपको आगे ले जाएगा। तो हम लोगों ने मुताले पर ज्यादा तवज्जो दी और पढ़ाई की। अब हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक हम लोग लिख पा रहे हैं, ये तो आप सब उसका फैसला करेंगे, लेकिन हमने अपनी बेसात भर कोशिश की। आज माशाल्लाह जो है आप लोगों की दुआओं से 16 किताबें हमारी मंजर आम पर आ चुकी हैं, और 2-4 किताबें अभी और हाल ही में शाये होने वाली हैं। तो लिखना, पढ़ना, ओढ़ना, बिछौना है, और बस ये है। तो वालिद मोहतरम को मैं याद करता हूँ कि अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नत दे। मेरे भाई आमीन, आमीन। शफी अहमद साहब को करवट करवट जन्नत दे। हमारी एक फूफी थी जो मेरी दूसरी माँ थी, मशहूदन फूफी हम लोग कहते थे, उनके नाम से किताब भी मैंने मंसूब किया, इंतसाब किया है। वो हमारी फूफी जरूर थी, लेकिन हमारी दूसरी माँ थी, उन्होंने हमारी परवरिश में बहुत अहम रोल वाह। अदा किया। वो भी नहीं है उनके लिए भी, लेकिन हमारे मजले भाई जो अनीस अहमद हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। बड़ी बात है साहब, बड़ी बात। शेख परवेज हमारे अच्छे दोस्तों में हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं, सलाम आपको कह रहे हैं। और ये अदीबा प्रिंटर्स के नाम से किताबें शाया करते हैं, और अच्छी अच्छी किताबें शाया करते हैं। अमीरुन्निशा साहिबा देख रही हैं, कहाँ से इन्होंने नहीं लिखा, मगर बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम देखकर, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब देख रहे हैं और कह रहे हैं, डॉक्टर मुश्ताक सर, यू आर अमेजिंग, वेरी नाइस टू सी योर प्रोग्राम, थैंक यू सर। और हमारे दोस्त मॉरिशस से देख रहे हैं, डॉक्टर आसिफ, और सलाम कह रहे हैं। और असद वाहिदी भाई देख रहे हैं, और कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह बिल आखिर हुई दीदार नसीब तेरी, सुभान अल्लाह।
अच्छा साहब, मॉरिशस से सबों को सलाम। ताशियाना साहिबा भी कर रही हैं, ये भी देख रही हैं मॉरिशस से, डॉक्टर ताशियाना, और ये अहलिया हैं आसिफ भाई की। मुश्ताक अहमद भाई, मेरे बिरादर बुजुर्ग, मुश्ताक भाई देख रहे हैं दरभंगा से और कह रहे हैं सदफ जिंदाबाद। और मुश्ताक भाई पहली बार कदम मुबारक हमारे प्रोग्राम में आया है आपकी बदौलत, तो आपका भी शुक्रिया अदा कर दूं मुश्ताक भाई कि आपकी वजह से मुश्ताक अहमद भाई, डॉक्टर मुश्ताक अहमद तशरीफ लाए हैं। कौसर मजहरी कह रहे हैं कि आपने वाकई मेहनत और मशक्क़त से खुद को संवारा है। बिल्कुल। और संतोष बकाया साहिबा कह रही हैं कि आपको सलाम। सैयद आसिम रऊफ भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। चलिए साहब, और भी बातें हम साथ साथ करते रहेंगे दोस्तों की। एक बात जावेद भाई मैं कहना चाहता हूँ, इतने हमारे दोस्त अहबाब, आपके दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी, देख रहे मेरे हैं, कुछ रिश्तेदार भी जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो लोग सब देख रहे हैं। और मुश्ताक भाई और कौसर भाई, असलम जमशेदपुरी साहब, इस तरह के इश्तियाक हैं, बहुत से जो आपने नाम गिनवाए, मैं किसका किसका नाम लूँ। हर जगह से लोग देख रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ आपके तवस्सुस से। नहीं साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी वजह से ये लोग आए। जी 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 जी। देखिए, और एक बहुत बड़ा नाम, हमारे बड़े करीबी दोस्त साहब हनीफ कमर साहब, बंबई से। बंबई वाले लोग जल्दी कहीं नहीं जाते आते, मगर हनीफ भाई आ गए हैं और कह रहे हैं कि मुश्ताक सदफ साहब का कनाडा से मशहूर और मकबूल प्रोग्राम आवारगी विद दानिश में इस्तकबाल है। तो हनीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, बात आगे भी बात करेंगे। और आपने रंगारंग और इंटरेस्टिंग जॉब्स भी की हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। आप जर्नलिज्म में भी रहे हैं, तो दिल्ली आने के बाद सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मैं जब जेएनयू में था जावेद भाई, तो घर के हालात हमारे अच्छे नहीं थे, तो जाहिर है कुछ ना कुछ मुझे करना था एजुकेशन के अलावा, कि शाम में या दोपहर में या रात में कुछ काम ऐसा करूं कि अपने खर्च को मैं ये कर सकूं। और बहुत दिलचस्प है, और मैं इसे आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा इसको। जी जरूर बताएं। और मैं अदरवाइज़ नहीं ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस कहानी को सुनाता हूँ। तो मैं जब 25 साल का हुआ, तो मेरी वालिदा मोहतरमा, जो अभी माशाल्लाह बाहयात हैं, उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो बहुत, अब हमारी उम्र हो चुकी है, मैं कभी भी रहलत फरमा सकती हूँ, जा सकती हूँ, मैं बहू देखना चाहती हूँ, शादी तुम कर लो। मैं जेएनयू में एमफिल का आखिरी साल था, वो सबमिट कर रहा था, वो सबमिट बल्कि शादी के 7वें दिन आके सबमिट करके फिर मैं वापस गया। तो वालदा की वजह से कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, मैं बहू देखना चाहती हूँ, कि शादी कर लो। मैं खैर तैयार हो गया, मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी वालदा मोहतरमा अभी तक जिंदा है माशाल्लाह। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि काश कुछ साल बाद आप मेरी शादी करवा दी। तो खैर ये बात है। और जेएनयू में जब मैं आया, तो उसके शादी के बाद फौरन जो है मेरी अहलिया को एक अजीब तरह की 1 साल की जो है ना, कोई एक ऐसा मर्ज आ गया जिसमें हाथ पाँव पैर अकड़न सा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मैं बहुत संजीदा और बहुत फिक्रमंद हो गया कि ये क्या हो गया, शादी अभी हुई है। तो उनको मैंने दिल्ली बुला लिया कि इलाज के लिए। तिब्बतन एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जड़ी बूटियों के से इलाज होता है, तो वो आ गई। तो ये सब अखराजात थे। तो उस ज़माने में मैंने शाहिद सिद्दीकी साहब के यहाँ वैकेंसी आई थी, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, इंतखाब किया। तो नई दुनिया में आर्टिकल्स लिखता था, और उस वक्त रोज़नामा आवाम, उस वक्त रोज़ाना, तो बेसिकली उन्होंने मेरा इंतखाब जो है रोज़नामा आवाम के लिए किया था। लेकिन नई दुनिया से, चूँकि इदारा वही है, तो नई दुनिया से हम लोग वाबस्ता थे, तो कुछ काम नई दुनिया का करते थे, कुछ आवाम का काम करते थे, कुछ उसका आर्टिकल्स। तो 1700 रुपये तनख्वाह हमारी मिलती थी। तो हमने 3 साल तक शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ काम किया। उनका इलेक्शन भी मुजफ्फरनगर में, उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें भी हम लोग कुछ दिनों के लिए चूँकि मुलाजिम थे। लेकिन ये है कि शाहिद सिद्दीकी साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वाकई सहाफती जिंदगी, और जिस तरह से उन्होंने गुजारी है, और जिस तरह से तरबियत की है हम लोगों की,
और वहाँ पर परवाना रुदलवी जैसे साहब भी वहाँ मौजूद थे। ट्रांसलेशन का हुनर जो है वहीं से हम लोगों को मिला। और शाहिद सिद्दीकी साहब ने खबरें किस तरह से एक जलती हुई जो है खबर और भड़कती हुई खबर, और कैसे अट्रैक्शन पैदा करे, नई दुनिया आप पढ़ते रहे हैं, जानते हैं, कुछ ज़माने में तो सबसे ज़्यादा उसका सर्कुलेशन था। तो एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा वहाँ का। फिर उसके बाद से जो है ना सहारा का सेटअप शुरू हो रहा था उस ज़माने में, राष्ट्रीय सहारा का। तो वहाँ वैकेंसी निकली, तो अज़ीज़ बर्नी साहब सर्वे सर्वा थे, तो वहाँ पर निकले, वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 500 लोग जो शामिल हुए थे। चूँकि सहारा उस वक़्त बहुत अच्छी तनख्वाह देती थी और एक नाम था उसका। तो हम लोगों ने भी टेस्ट दिया, हमको नहीं मालूम था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन वहाँ पर 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिन 5 का सिलेक्शन हुआ, उन 5 में एम वदूद साजिद साहब, एक मैं जो यहाँ हूँ, दुशांबे में, अलीगढ़ में हूँ, उसमें एम वदूद साजिद साहब जो इनकलाब के इस वक्त एडिटर हैं और तमाम इशाती सिलसिले जो है वो देख रहे हैं, तो वो उनका सिलेक्शन हुआ था। एक कासिम सैयद साहब का हुआ था जो खुद अपना अखबार दिल्ली से बेहतरीन अखबार निकल रहा है, और भी हमारे 2-3 साथी थे। और जफर साहब वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे, शहनवाज कर रहे थे, हमारे सभी साहब का सिलेक्शन हुआ था। और एक और दोस्त का सिलेक्शन हुआ जो MLC है हमारे, खालिद अनवर, वहाँ पटना में। तो ये हम लोगों का वो सर्किल था कि जो इस वक्त बहुत अहम ओहदों पर है, सियासत में है तो MLC हैं जावेद अनवर, और बहुत अच्छा एक सिलसिला था। तो ये, और सहारा में हम 6 साल तक हमने काम किया, जहाँ पर कैस रामपुरी साहब और बहुत अहम वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, अब इस वक्त सबका नाम लेना बहुत वक्त लग जाएगा। एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा सहाफत का, लेकिन कुछ झगड़े भी हुए और कुछ इख्तलाफात भी हुए बहुत से मौज़ूआत पर। उसमें जो है ना हमारे बर्नी साहब से कुछ इख्तलाफात भी हमारे साजिद भाई के रहे, लेकिन बाद में वो इख्तलाफात भी ख़त्म हुए। अच्छा, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे अजीज़ बर्नी साहब से। तो ये सब नोक झोंक और उतार चढ़ाव ज़िंदगी का है, लेकिन हम लोगों ने बहुत जम के सहाफ़त भी की, लेकिन कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि मुझे खरीदने वाले भी मिले उस ज़माने में। मैं चूँकि इस वक्त एक सरकारी ओहदे पर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपुटेशन पर हूँ, तो मैं उन चीज़ों का इज़हार नहीं करूँगा, लेकिन मुझे खरीदने वाले भी मिले, लेकिन बिकने वाला उनको नहीं मिला जो खरीदार मेरे पास आए। डॉक्टर सईद आलम हमारे बड़े अच्छे दोस्त और नौटंकी के बिरादर सईद आलम भाई देख रहे हैं दिल्ली से और फरमा रहे हैं कि मैं भी SS वेस्ट से, नहीं सईद भाई भी SS वेस्ट में थे। अक्सर मुलाकातें हो जाती थी। जी हाँ। तो और गुलखान देख रही हैं हमारे दोस्त जयपुर से, आपको सलाम कह रही हैं। फारूक इंजीनियर भाई देख रहे हैं जयपुर से और सलाम अर्ज कर रहे हैं। और कौसर मजरी भाई फरमा रहे हैं जावेद भाई ने आवारगी को भी किस कदर बामानी बना दिया। हुजूर आपकी दुआएं हैं, क्योंकि कुछ अरसा आपके साथ गुजरा है, कुछ असर तो आना था। और मनप्रीत सिंधु साहब भी देख रहे हैं या देख रही हैं, उन्होंने अभी नहीं बताया कहाँ से देख रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा जावेद भाई, सवाल कभी कभी जवाब देने वाले को भी हक हासिल है कि वो सवाल भी कर सके। तो आपने कौसर भाई का नाम लिया, हमारे मौला बख्श साहब, और भी बहुत से नए लिखने वाले जो नक्काद हैं इस वक्त। कौसर मजहरी साहब जो है हमारे इस अहद के बहुत अच्छे नक्काद हैं। तनकीद में बड़ा मैं शायर तो हैं ही, वो नावल निगार भी हैं। मैंने ये समझिए कि मुझे फख्र हासिल है कि ऐसे दोस्तों के साथ, यानी खास दोस्त हमारे। सब मोइनुद्दीन जोर साहब भी हमारे थिएटर से इनका ताल्लुक है और कश्मीर से देख रहे हैं और सलाम फरमा रहे हैं। और मुश्ताक अहमद साहब फिर आपको सलाम पेश कर रहे हैं, और जावेद दानिश और सदफ भाई को सलाम। तो काफ़ी दोस्त भी एक्साइटेड हैं और देख रहे हैं लोग। कश्मीर से भी लोग आगे देखे, काफ़ी दूर दूर से लोग। रजी अहमद फैजी भाई देख रहे हैं, गोपालगंज को आप पर फख्र है मुश्ताक भाई, तो ये हजरत भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स भेज रहे हैं। अच्छा साहब, किताबों में आपकी पहली किताब कौन सी शाये हुई थी?
पहली किताब हमारी वो जज़्बी शनासी है। हाँ, मुझे असल में मेरा एक एमफिल का काम था, जो जज़्बी साहब का एक शेरी मजमूआ था गुदाज़े शब, तो उस पर मेरा काम था। और बाद में हमारे उस्ताद मोहतरम ने मशवरा दिया, प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब जो मरहूम अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक मुकम्मल किताब जज़्बी साहब पर लिया। तो उनकी जो 2 और जो शेरी मजमूए थे, फ़रोज़ा और सुख़न मुख्तसर, तो वो पूरी उनकी शायरी को बुनियाद बना के बाद में उसको मैंने डेवलप किया, और ये किताब जो है इस्तियारा पब्लिकेशन से वो जो है सलाउद्दीन परवेज़ साहब ने इसको शाये की। 2002 की बात है। मोइन हसन जज़्बी हमारे उस्ताद तो नहीं थे, क्योंकि मैं जब गया तो रिटायर्ड जिंदगी गुजारे थे अलीगढ़ में, मगर हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में थे, उस्ताद दोस्त। और मजे की आपको कहानी आज सुनाए, दोस्तों को भी सुना रहा हूँ कि मैं जब अलीगढ़ में था, मैं 74 की बात बता रहा हूँ कि मोइन जज़्बी साहब हमारे करम फरमाओं में थे, बल्कि पड़ोसी थे। उस जमाने में मैं MM हॉल से था, मगर हमारा एक भांजा भी अलीगढ़ आ गया था, तो वो मिंटो सर्किल में था, तो उसकी वजह से एक अलग एक कमरा छोटा सा ले लिया था हम लोगों ने दोदपुर में। तो हमारे पड़ोस में खलीलुर रहमान आज़मी और जज़्बी साहब थे, दोनों रहते थे। तो जज़्बी साहब शाम को टहलते हुए हमारे कमरे की तरफ आते थे और अक्सर रुक जाते थे, और रुक करके बड़े मजे से वो मुझे कहते थे, बंगाली क्या हाल चाल तुम्हारा। तो वो क्योंकि कलकत्ते की वजह से वो समझते थे कि मैं बंगाली हूँ। जब मैंने कभी नहीं बताया कि भाई वालिदैन जो है शरोफा में है, लखनऊ के, उनको बड़ा ये था कि भाई उर्दू इसकी बड़ी अच्छी है बंगाली होने के बावजूद। तो बैठ जाते थे, उनको काली चाय में पिलाता था, और कलकत्ते से चाय बड़ी अच्छी पत्तियां आती थी, तो इसलिए उनको चाय मजे की लगती थी। तो उस मजे की बात ये कि एक दिन उन्होंने कहा कि मियाँ वो सिगरेट विगरेट पीते हो, निकालो। हमने कहा पीता तो नहीं हूँ, मगर आपको तो उस जमाने में 4 स्क्वायर में पीता था, अलीगढ़ का जमाना था, 4 स्क्वायर सिगरेट बहुत मशहूर था। तो जनाब उनको 4 स्क्वायर का पैकेट बढ़ाया, तो देखकर हंसने लगे, कहने लगे मियाँ ये 4 स्क्वायर पी करके तो तुम ड्रामा लिखने से रहे, अब 4 मीनार पिया करो। तो उनकी वजह से फिर 4 बहुत मीनार दिलचस्प का पैकेट शख्सियत आ थी, गया। जज़्बी साहब की बहुत दिलचस्प शख्सियत थी। बहुत 2 मजे। इंटरव्यूज़ भी हमारी, एक इंटरव्यू हमारी जज़्बी शनासी में शामिल है, और दूसरा इंटरव्यू जो है वो मोनोग्राफ जो जज़्बी साहब पर है मेरा, 2 किताबें हैं उसमें। तो उसमें है, बहुत दिलचस्प शख्सियत थी। और बेलाग वो सरदार हाँ, जाफ़री बात साहब के हवाले से जो उनके स्टेटमेंट हैं हाँ, कि वो शायद नहीं, हाँ, और नस्र निगार हैं, बहुत दिलचस्पी। हमारी तो 12 मुलाकातें उनसे रही, मिलना-जुलना रहा। और खलील रहमान आज़मी साहब के बेटे से उनकी बेटी की शादी हुई है जज़्बी साहब की, और एक ही दीवार है, बस साथ जज़्बी रहते साहब थे का बिल्कुल। फरोज़ा और खलील रहमान आज़मी साहब का जो मकान है, दोनों एक ही साथ तीसरा है। या चौथा मकान था बॉटनी में। एक प्रोफेसर थे, देखिए नाम भूला मैं, उनके यहाँ एक बाहर का कमरा था, तो वो कमरा हम लोगों ने लिया हुआ था। तो मेरे ख्याल में पता नहीं 25 रुपए या 30 रुपए महीने पे वो कमरा था। तो वहाँ बहुत नॉस्टैल्जिक कर दिया आपने ये जज़्बी साहब की बात। यानी जज़्बी साहब से मेरे ताल्लुकात इतने थे कि उनको बेटे का नाम हमने जो है एहसन रखा, उन्हीं की वजह से, एहसन मोइन बढ़िया, दानिश माशाल्लाह। बेटे का नाम। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, देखिए, हाँ, ये जो है, हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन होता, तो उनके चाहने वालों के हवाले से इसका भी ज़िक्र होना चाहिए कि भाई लोग इतने मुतासिर उनकी शायरी से है ना? बहुत कि अच्छे और जो कश्ती दोस्तों। साबित हो सालिम हाँ, थी, हाँ, साहिल की तमन्ना किसको थी? हाँ, तो वही बहुत मैं ऐसी बता दूं कि शिकस्त। दोस्तों, आपको याद होगा मोइन हसन जज़्बी का नाम हो सकता है कनाडा में कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, तो मगर और पाकिस्तानी बहुत से दोस्त देख रहे हैं उनको नहीं मालूम हो, तो उनको ये बता दें कि उनकी मशहूर मार्कतुल आरा गजल जो थी, जो बहुत मशहूर हुई थी इन दिनों, बल्कि आज की जबान में बहुत वायरल हुई थी, वो यही गजल थी कि जीने की तमन्ना कौन करे, जीने की दुआएं क्यों मांगे, और मरने की तमन्ना कौन करे, अब ये दुनिया हो या वो दुनिया, दुनिया हो या वो ख्वाहिश दुनिया, दुनिया ख्वाहिश दुनिया कौन दुनिया करे? कौन करे। बहुत तरंग में सुनाते थे, 4 मीनार। दुनिया को हाँ, समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन दुनिया करे? दुनिया कौन करे। हाँ, बहुत ही, जब कश्ती साबत सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। भाई वाह, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और ये गज़ल जो ज़िद्दी फ़िल्म है, हम्म, बॉम्बे टॉकीज़ की जो फ़िल्म बनी थी, उसमें ये फ़िल्म में यूज भी किया ये गया था। हाँ, गज़ल भी शामिल है। जी हाँ, जी हाँ। और तबस्सुम सिद्दीका साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, और सदफ साहब को और आपको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इंतखाब शेख साहब भी देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। अजहर अली भाई हमारे बहुत अच्छे सूफी सिंगर हैं,
और ये टोरंटो से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। नीना चोपड़ा हमारी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी शायरा और पेंटर हैं, ये भी मिसिसागा से देख रही हैं, टोरंटो के करीब। और दीज आर सच वंडरफुल ब्यूटीफुल इंटरव्यूज। जावेद दानिश भाई, वेरी यूजफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाएं। और मेहमान और नियाज भाई कह रहे हैं कि मेहमान और मेज़बान के साथ साथ तमाम नाजरीन को भी यौम सर सैयद की मुबारकबाद। आपको भी मुबारक हो भाई। तो जनाब, एक किताब में आप का जिक्र हमने देखा कि बंगला की मुंतखब कहानियां, तो ये क्या है, ये बताइए, क्या बंगला जबान आपको आती थी? हाँ, इसमें ये था कि मैं जब साहित्य अकेडमी में था तो 3-4 ज़बानों को मैं देखता था। उसमें उर्दू और कश्मीरी और कभी बंगला और पंजाबी, कभी डोगरी भी, ये सब। तो उसमें जो एक शोबा है साहित्य अकेडमी में ट्रांसलेशन का, जितने किताबों पर हम इनामात देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, उन तमाम किताबों को मल्टी लैंग्वेजेस में जो है ना, मुख्तलिफ ज़बानों में उसका ट्रांसलेशन होता है। एक तो ये काम है। ये जो काम है, हमारी ये कोशिश थी, जब मैं वहाँ पर था, उर्दू का इंचार्ज था वहाँ पर, तो मेरी ये कोशिश थी कि जो दूसरी ज़बानों में जो कहानियाँ हैं, लिखी जा रही हैं, तो उर्दू वाले उसको किस तरह से पढ़ें। ये बहुत से लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, बहुत से लोग बंगला नहीं जानते, बहुत से लोग हिंदी भी नहीं जानते। तो ये एक वर्कशॉप मैंने करवाया था अपने वहाँ साहित्य अकेडमी में, वर्कशॉप का एक इनेकाद किया था। उसमें बहुत से अहम जो तर्जुमा निगार थे, जिनमें से 3-4 लोगों को तो तर्जुमा अवार्ड मिल चुका है। तो इन सब लोगों ने, फारूक साहब, अर्जुमादी, सब लोग उसमें शामिल थे। वर्कशॉप था जिसमें हमने कई दिनों तक मुंतखब कहानियों को लेकर के हमने ट्रांसलेशन किया। और ये किताब बहुत बिकने वाली किताब है, बहुत बिकती है ये किताब। उर्दू वाले इसको पढ़ते हैं। तो ये किताब दरअसल बंगला के मशहूर और मारूफ अफसाना निगारों की कहानियों का तर्जुमा है, जिसको हमने शाये किया जब मैं वहां पर था। दोस्तों, हमारे सदफ भाई का फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो रहा, मगर ये वापस आ जाएंगे। और हो सकता है उनको ये पता भी चला हो कि इनका फ्रेम जो है वो फ्रीज हुआ है। तो जब तक मैं दूसरे दोस्तों जो हमारे साथ यहाँ आए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूं कि रसूल साकी भाई हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं। आपको और मुश्ताक दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हुजूर, हम आपने साथ ही में अलीगढ़ में बैठ करके अनीस ढाबे पर बैठ के चाय पीते थे, रसूल साकी साहब। हाँ, रसूल साकी बड़े अच्छे दोस्त। हाँ, बस उनका तो एक शेर मैं भूलता ही नहीं हूँ कि उसने आवाज दी और हमने पलट कर देखा। आजकल इतनी मुलाकात बहुत होती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मगर मुलाकात में के नाम से उनका पहला शेरी मजमुआ जो आया, वो मैंने उसकी इशात के लिए मैंने भरपूर अपना ताउन दिया था उस जमाने में। अरे जनाब, आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज है, इसका क्या किया जाए? जी, आपकी आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है, मगर आपका वीडियो जो है वो गायब हो गया। तो हुजूर वीडियो भी वापस लाइए, दोस्त सारे देख रहे हैं। और आप ये कीजिए मुश्ताक भाई के ऑफ होकर फिर से ज्वाइन करें आप प्लीज। दोस्तों, जब तक मैं दूसरे दोस्तों, मुश्ताक भाई आप फिर से ज्वाइन करें, ऑफ होकर फिर से ज्वाइन करें। ये प्रोग्राम में ये मसला आता रहता है दोस्तों, तो मेरे ख्याल में अभी आ जाएंगे मुश्ताक सदफ साहब। और जनाब, आप ऑफ हो जाएं एंड देन ज्वाइन अगेन। वेरी सॉर्ड, वेरी सॉरी। मैं क्या करूं, सिवाय इंतजार की कुछ नहीं कर सकता। तो जनाब,
मुश्ताक भाई, अगर आप आवाज सुन रहे हैं मेरी तो आप ऑफ हो जाएं और दोबारा ज्वाइन करें। आई एम हेल्पलेस। इतनी अच्छी बात हो रही है और उस पर ये सितम हो गया साहब के मुश्ताक सदफ साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जी वापस आइए हुजूर। जी आवाज आपकी आ रही है, वीडियो ऑन कीजिए। जी आवाज आ रही है आपकी? जी 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 हाँ, आप ऐसे छोड़ कर ना जाया करें साहब, लोग जो है परेशान हो गए। तो हाँ अभी भी तो आपने ऐसी बात साहित्य अकेडमी के इनामात की बात ऐसी की कि साहब देखिए वो ऑफ हो गया स्क्रीन से। और ये बात मुझे एक याद आई कि साहब साहित्य अकेडमी के अवार्ड की बड़ी कहानियां हैं साहब, और उस कहानियों में आपका जिक्र खैर भी बहुत होता है। तो जरा साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स की कुछ कहानी सुनाए साहब, और क्या है मामला ये। अगर जावेद ये अख्तारी आपका सिलसिला साहब नहीं के टूटता तो ये सवाल नहीं आता, मगर क्योंकि सिलसिला टूटा था तो इसलिए हमने सोचा कि इसको कहाँ से फिर पकड़ा जाए। तो चलिए बताइए क्या मामला है साहित्य। नहीं देखिए, अवार्ड के सिलसिले में हमेशा लोगों का कहना ये होता है कि पार्शियलिटी बरती जाती है, नाइंसाफियां होती हैं। और मेरा मानना है कि वाकई नाइंसाफी होती है, नाइंसाफियां होती हैं। जिनको कभी कभार नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है, मुकद्दर वाले होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। तो साहित्य अकेडमी एक बड़ा इदारा है, शिकायतें और शिकवा लोगों का तो रहेगा ही। और जिस इदारे के सरबराह प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब जैसे लोग रहे हों और खुद वो प्रेसिडेंट रहे, कन्वेनर रहे, नायब सदर रहे, और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वो जो है साहित्य अकेडमी के जो है ना लाइफ जो है वो प्रोफेसर रहे और उससे जुड़े रहे। तो और आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब में दो पिलर, एक फारूकी साहब का, एक नारंग साहब का है। तो जहाँ सिमतें बढ़ जाएं, तकसीम हो जाएं और लकीरें खींची जाएं, तो वहाँ तो दरिया का जो बहाव होगा तो कहीं ना कहीं तो वो उसका रुख तो मुड़ेगा। बहुत अच्छे। तो एक तरफा हमला भी होता रहा, दो तरफा भी। नारंग साहब के जो चाहने वाले खुद लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपेक्टेशन रखने वाले थे कि मुझे अवार्ड मिल जाएगा, मुझे अब तक क्यों नहीं मिला। तो अपने भी बहुत से उनसे अलग हुए नारंग साहब से। और जो पराये थे कहने के लिए, हालांकि नारंग साहब का हमेशा एक मुस्बत रवैया था। बशरी कमजोरियां सब में होती है, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं नारंग साहब से भी कहता था और मैं उनसे लड़ता भी था, मेरे इख्तलाफात भी रहे नारंग साहब से। लेकिन वो कहते थे कि मुश्ताक तुम जो कहते हो सच कहते हो, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि देखो हमने मजहर इमाम को अवार्ड दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जोगिंदर पाल साहब को अवार्ड नहीं मिला साहित्य अकेडमी। तो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत भी बहुत सी मजबूरियां होती हैं। एक बहुत अच्छे तर्जुमा निगार जो अलीगढ़ में है, शाफिक किदवई साहब के बड़े भाई हैं, उनको तर्जुमा अवार्ड मिलना था। लेकिन और बहुत अच्छे मुतरज्जिम हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किदवई साहब, लेकिन नहीं मिला। कुछ तर्जुमे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि बाहर के राइटर्स पर तर्जुमा शुदा मज़ामीन पर मुश्तमिल जो किताब है
उसको हम नहीं देंगे। तो इसकी वजह से बाद में जो स्क्रूटनी कमेटी बैठी कि अब तो फाइनल हम उनको अवार्ड देने जा रहे हैं। तो मजबूरियां भी बहुत होती हैं और इशारे भी हुए। और देखिए, झुकाव तो जावेद भाई होता है और हर जगह होता है, लेकिन इस बात को क्यों नहीं लोग भूलते हैं कि एक बशर शामिल है। अगर नारंग साहब किसी के साथ नहीं है तो क्या अवार्ड कमेटी में अगर प्रोफेसर जो है जुबैर शादाब साहब अगर आ जाए, या उसमें कौसर मजहरी आ जाए, या मुश्ताक अहमद आ जाए, या जावेद दानिश साहब आ जाए, तो क्या वो बशर नहीं है? तो ये तो रहती है। लेकिन नहीं, एज ए होल मैं ये कहता हूं कि साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड है, हम उन लोगों का क्यों नहीं नाम लेते हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, जिनको बड़े बड़े नाम है, जिनको अवार्ड्स दिए गए। ठीक है, चावल में कुछ मिक्स चावल, कुछ दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, कंकर भी आ लेकिन जाता है। उस गुलदस्ते की खूबसूरती में कहीं ना कहीं वो भी शामिल होते हैं। इसलिए हमें कबूल करना चाहिए। एक फैसला होता है किसी भी इदारे का, मैं साहित्य अकेडमी की बात नहीं करूं, किसी भी इदारे का जो फैसला है उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि उर्दू वालों में या किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वालों में एक इंसाफ का जज्बा होना चाहिए कि कम से कम गलतियां हों। इसलिए साहित्य अकेडमी तो एक बड़ा इदारा है, सबकी नजरें टिकी रहती हैं साहित्य अकेडमी के साथ, तो सब एक मामूली सी गलती को भी सब पकड़ लेते हैं। लेकिन बड़े और दूसरे इदारे हैं, उसमें बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, कोताहियां बरती जाती हैं, उसकी तरफ निगाहें कम है, इसलिए उधर निगाह कम जाती है। तो जो खूबसूरत माशूक होता है, महबूब होता है, उसको सब देखते हैं। तो यही साहित्य अकेडमी के साथ है। उन खूबसूरत माशूकों में आप भी वहां थे, इसलिए बात ज्यादा ज्यादा थी। और ये भी मेरे नारंग जावेद साहब भाई, का मेरे जिक्र खिलाफ खैर तो हो रहा है। नज़में, हाँ, मेरे खिलाफ तो नज़में लिख करके लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में डाक से भेजा हाँ। और बड़ा तो भला नारंग कहा। साहब की बात हो रही है। नारंग साहब हमारे भी करम फरमाओं में थे, जब भी यहाँ आते थे। हालांकि मुझे कहा जाता था कि मैं साहब वो दिल्ली के इश्तराकी ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ, हालांकि कोई मामला नहीं था, मैं शरीफ आदमी हूँ। मगर जब भी नारंग साहब की अच्छी बात यह कि जब भी टोरंटो आते थे, दिल्ली की बात नहीं, टोरंटो की महफिलों में वो खास तौर पे बुलाते थे मुझे, और घर की महफिल में भी अपने बेटे की यहाँ बुलाते थे। देखिए, नारंग साहब के हवाले से मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बताएं। अनजानी हो चुके हैं, हम तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जी। नारंग साहब के लिए। एज़ ए मुसलमान मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता करे। इसलिए कि मेरी ज़िंदगी को साज़गार बनाया उन्होंने, मेरी ज़िंदगी को खड़ा किया उन्होंने। मुझे, मैं सदफ़ होता ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने मेरी तरबियत की और जिस तरह से उर्दू वालों को उन्होंने नवाजा। ये अलग बात है कि उनका इंतखाब, उस इंतखाब में जावेद दानिश साहब आए या नहीं आए, ये अलग बात है। लेकिन जिनका उन्होंने इंतखाब किया, उनकी पूरी जिंदगी पूरी, को हाँ, बना दी, एक ये बात मानवियत से भर दी। और 100%। नारंग साहब के जो जो एहसानात हैं लोगों पर, वो एक अलग एक हिस्सा है। और नारंग साहब ने जो काम किया है अदब के हवाले से, नारंग साहब कभी फौत नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से, फिक्रियात के, नई फिक्रियात के हवाले से नारंग साहब ने जो गालिब पर काम किया, जो फिक्शन पर काम किया, आप किताबें आप भी पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे काम करने वाले सलीके से इस दौर में अब नहीं है, फारूकी साहब के बाद, नारंग साहब के बाद। हाँ, नहीं। दुआ हम सब करें कि इनकी जगह लेने वाले ये दूर दूर तक भी नजर आए लोग, और अदब को इस तरह से, अदब की खिदमत करें, अदब की आबियारी करें, अदब को कुछ नया दें। तो नारंग साहब हमेशा जिंदा हैं, हमारे दिलों में तो वो जिंदा रहेंगे, मेरे दिल में तो वो हमेशा बसेंगे, मगर बसे रहेंगे। हुजूर वाला, ये भी खबरें थी कि साहब आखिरी दिनों में आपके ताल्लुकात कुछ कशीदा हो गए थे नारंग साहब से, इसके बारे में भी लोगों ने खूब खूब लिखा, तो वो क्या मामला था? देखिए, हमारे यहाँ एक कहते हैं ना, बुढ़िया कुटनी, कुटनी बुढ़िया कहते हैं लोग। हमारे यहाँ बहुत है, हमारे गांव में बहुत शांति थी, अमन और चैन था। एक बुढ़िया कुटनी हुआ करती थी,
उस पर एक नॉवेल भी लिखने का मैंने इरादा किया था, वो अभी लिख नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी रही तो कुछ करूंगा मैं। तो उर्दू अदब में कुछ बुढ़िया कुटनी जो है ना, बुढ़िया कुटने कह दीजिए उनको आप, तो मर्दों में भी ये लोग पैदा हो गए हमारे इख्तलाफात से कुछ निकात पर, नारंग साहब से, जो मैं अक्सर मेल से उनसे इजहार करता था कि नारंग साहब, मैं इस जगह, चूंकि मैं एक अदना राइटर सही, या एक मेरी अपनी एक हकीर सी राय सही, लेकिन मैं ये चाहता था कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी राय रख दूं उस प्लेटफॉर्म पर। तो कभी कभी नारंग साहब खफा हो जाते थे। जब मैं अलीगढ़ आया तो मैं नारंग साहब से दूर हो गया, 2.5 घंटे का फर्क पर चला गया। तो अब उनके इर्द गिर्द दूसरे लोग आ गए, और उर्दू अदब के दूसरे लोग जो है, जो ये कहते थे कि नारंग का ये गोपी चंद नारंग का साया है, और जो मुश्ताक सदफ कहता है वही नारंग साहब करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मशवरे में खैर का पहलू होता है। जाहिर सी बात है, मैं उनके साथ था, वो मुझे बहुत इज्जत देते थे, जो भी उनके साथ होता था सबको वो इज्जत देते थे। लेकिन लोगों ने जो है नारंग साहब से दूरियां पैदा की हमारे उनके बीच में। उस दूरी को बीच बांटने में मुझे 1 साल जरूर लगा, लेकिन मैं कामयाब हुआ। और मुझे खुशी है कि नारंग साहब आखिरी जमाने तक मेरी उन बातों से वो कन्विंस हुए, और उनके आखिरी जमाने की कुछ बातें मेरे टेप में भी हैं, जो उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया था कि मुश्ताक, आप हमारी तरबियत याफ्ता हैं, आपको हमने रन में उतार दिया है, अब हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कब हम चले जाए, हम चिराग कब बुझ जाए, लेकिन आप लोग ईमानदारी से उर्दू अदब में काम कीजिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा, और उन लोगों को ज़रूर साथ रखिएगा जो आपके साथ रहते हैं। और इंतकाल से 4 रोज पहले मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, ये किताब जो हमारी शाये होने वाली है, इसके हवाले से भी बात हुई। तो मुझे खुशी इस बात की है कि नारंग साहब जो है 1 साल के बाद जो है फिर उन्होंने तो कहा कि आप मेरे अजीज हैं, आप मेरे जिगर के टुकड़ा हैं। मैंने तो 3 बेटे पाए, एक अरून, एक तरून, एक मुश्ताक सदफ। वाह। तो मेरे दिल में वही जगह है आपके लिए। लेकिन चलिए, कुछ लोगों ने कहा, हम उसको भूल गए। तो ये उर्दू वालों ने ये आग लगाई थी, और ये आग हमने बुझाई उसको। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए हमें 1 साल तक पानी डालना पड़ा। ओहो। मैं बहुत गमज़दा रहता था। अच्छा साहब, हम साहित्य अकेडमी की बातें हो रही हैं और गोपीचंद नारंग साहब की बात हो रही है। ये तो ऐसा सिलसिला कि एक इंटरव्यू सिर्फ गोपीचंद नारंग पर होना चाहिए, इतनी बातें हैं। मगर चलिए, आपके बहाने 2098 से 2016 तक, और 2007 से 2016 तक तो मैं रात दिन का मेरा वास्ता था, रात दिन का। देखिए, हमारे एक उस्ताद नुमा दोस्त, बल्कि मुर्शिद, हजरत जफर कमाली साहब पहली बार दूसरी बार आए। एक बार अपने इंटरव्यू में आ गए थे, जबरदस्ती हम लेकर आए थे, और दूसरी बार आपकी वजह से दरीचे पे बहुत खड़े हैं। मोहतरम शख्सियत है। हाँ जी जी। जी, हाँ, वो मोहतरम शख्सियत पर्दे के पीछे हैं, तो वो भी देख रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आजकल मुझसे कुछ ख्वाइफ हैं या नाला हैं कि प्रोग्राम में नहीं आते, मगर जफर कमाली की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत बड़ा नाम जी साहब। और जनाब, और भी बहुत से साथी देख रहे हैं। साइमा बानो बुखारी साहिबा, बानो साइमा बुखारी बहुत अच्छी फिक्शन निगार हैं, और ये देख रही हैं मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से, और आपको आदाब कहा चाहती, अभी कहा नहीं। तो बहुत से दोस्त देख रहे हैं। मैं फिर याद दिला दूं कि जितने दोस्त देखते हैं, अगर वो कमेंट नहीं करें तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ से कम देख रहे हैं, तो ज़रूर बताया कीजिए। अरशद अब्दुल, या तो अरशद अब्दुल हमीद की तरह मशहूर शख्सियत हो कि आप जयपुर से देख रहे हैं, हमारे करम फरमा हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आदाब कह रहे हैं, समझे, खुश आमदीद। ये साहित्य अकेडमी की दिलचस्प बातें हो रही हैं। तो आप ये बताइए साहब, आप प्रोग्राम ऑफिसर रहे हैं, और उर्दू में रॉयल्टी तो एक मजाक है, यानी दिल्ली वालों ने इसे मजाक बना रखा है,
मगर क्या साहित्य अकेडमी वाले रॉयल्टी देते हैं? हाँ, देखिए हमने तो रॉयल्टी भी देते हैं और एक दो तरह की चीजें हैं वहां पर। एक तो वन टाइम रॉयल्टी देते हैं साहित्य अकेडमी में, और जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, नारंग साहब की जो गालिब वाली किताब हमने शाये की, मैं उस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर ही था, तो नारंग साहब ने कहा कि नहीं, वन टाइम रॉयल्टी हमें नहीं चाहिए, बहुत बड़ी किताब है, हम हिंदुस्तान और कहीं से भी हम इसको शाये करा सकते हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब जो है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये किताब तो हम ही हम छापेंगे इसको, बड़ी किताब है ये, और वो वाकई वो बहुत बड़ी किताब है। तो वो हम जो है, दोनों तरह की रॉयल्टी है वहां पर, लेकिन रॉयल्टी पाबंदी से साहित्य अकेडमी के हवाले से कोई एक फर्द भी एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर भी नहीं मिल सकता कि उसने साहित्य अकेडमी के लिए काम किया हो और उधार रह गया हो। अच्छा, गुड। ये नहीं, मुतरजिम है, तर्जुमा निगार हैं, मकाला निगार हैं, या मोनोग्राफ लिखने वाले लोग हैं, या जो है रॉयल्टी लेने वाले लोग हैं, पाबंदी से साल भर का, एक साल का हिसाब हमारा जो पब्लिकेशन डिवीजन है वो देखता है और करता है। तो अदबी थ्योरी, शेरियात और गोपीचंद नारंग बहुत ही मार्केटुल आरा किताब है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता ही दें कि जो दोस्त नहीं जानते उनको भी पता चल जाए मुझे कि इस किताब का हवाला कुछ। एक ये किताब जो है, बुनियादी तौर पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 4 लाख का एनजीओ से हमने माली ताउन लिया था एक सेमिनार के लिए। वो नारंग साहब पर हमने सेमिनार किया था, और ये मेरी कोशिश थी। तो उसका मौजू हमने ये रखा था, जिसमें इंतज़ार हुसैन साहब, नासिर अब्बास नैयर साहब, असगर नदीम सैयद साहब, बाहर से बहुत से लोग आए हुए थे, और हिंदुस्तान के तमाम अहम लिखने वाले लोग जो थे, नक्काद थे, वो सब उसमें शरीक थे। तो वो लोग शरीक हुए, तो इस हवाले से नई फिक्रियात, अदबी थ्योरी और गोपीचंद नारंग, एक बहुत अच्छा डिस्कोर्स उसमें कायम हुआ था पटना से। उसमें बहुत से इख्तलाफात भी हुए। खुर्शीद अकबर साहब ने कोई इदारिया लिखा, उस पर भी बहुत सी गुफ्तगू हुई। तो ये किताब जो है उन लोगों के लिए जो पोस्ट मॉडर्निज्म को, नई फिक्रियात को, अदबी थ्योरी को समझना चाहते हैं, उनकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ एंगल से जो नारंग साहब ने जिसका जिक्र किया है अपनी किताबों में, और उस पर यह मबनी ये किताब है। और इस पर हमारा एक बहुत मबसूत, एक, मैं खुद तो नहीं कह सकता कि मबसूत है, लेकिन एक मुकदमा है जिसको हमारे कई अहम शख्सियतों ने उसको सराहा भी, कि ये मुकदमा जो है बहुत ही अच्छा है। जो अब जाहिर सी बात है, जो पोस्ट मॉडर्न एरा का एक सबसे बड़ा अलमबरदार गोपीचंद नारंग साहब, तो ये समझ लीजिए कि उनसे जो गुफ्तगू भी होती थी, तो वो मवाद जदीद गुफ्तगू होती थी हमारी उनसे, यानी कुछ भी मैं सीखता था तो ऐसा लगता था कि जो पोस्ट मॉडर्न जो रुझान है उसका असर है। जैसे एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, एक किताब जो है हम तरतीब दे रहे थे, उसमें फहरिस्त साजी थी। एक मिसाल दे रहा हूँ कि कैसे सीखते हैं। तो उसमें एक नंबर 1 ये बाब, नंबर 2 ये बाब, नंबर 3 ये बाब। नारंग साहब को मैंने भेजा उनको देखने के लिए कि वो तो फेलो थे जिंदगी, मतलब आखिरी दिनों तक वो फेलो रहे। और हैदर साहबा के इंतकाल के बाद उर्दू का लाइफ फेलो जो होता है वो नारंग साहब है। अब नारंग साहब के पास कोई अब नया दूसरा फेलो आएगा। तो चूंकि वो हमारे मुरब्बी मुझसे सब कुछ थे, तो हम जहां भी हमें मदद की जरूरत होती थी हम नारंग साहब से मशवरा करते थे। तो उनको मैंने भेजा, तो उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि मुश्ताक आप सब समझते हैं, देखिए गुफ्तगू भी जदीद गुफ्तगू जो कहते हैं हमको कहा एक जुमला कि गुफ्तगू में भी हम रुझान को समझते थे। तो उन्होंने कहा, मोहतरम सदफ साहब, ऐसे कहते थे कि सदफ साहब, ये जो है नंबर शुमारी जो है मबाद जदीदियत में नहीं है। 2 4 6 8 तारे गिने 1000, कसीरुल जिहाद हमारा नजरिया है, गिनती नहीं है। आप अबवाब की तकसीम में स्टार लगाएं, आप गोल दायरा करें, लेकिन 1 2 3 नहीं, ये कारी पर छोड़ दें कि कितने मज़ामीन है वो शुमार करें।
तो ये गुफ्तगू में हमें नजरिया और रुझानात को वो समझाते थे। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि नारंग साहब की जो तरबियत है, बहुत चीजें उन्होंने बहुत सी मिसालें दी हैं। बहरहाल जावेद भाई। अच्छा साहब, हमारे शोएब खान भाई दोस्त हैं बहुत अच्छे, मेरे ख्याल में बरेली से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब सैयद अनवर काजमी भाई हमारे दोस्त हैं और टोरंटो से देख रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा मालूमाती प्रोग्राम, दानिश साहब की अदबी दोस्ती काबिल सताइश, नवाजिश हुजूर करम है आपका। इखलाक आहन भाई हमारे एक बहुत ही कल्बी दोस्त, करीबी दोस्त। इखलाक आहन एक इम्पॉर्टेंट नाम है फारसी और उर्दू का। साहब इखलाक भाई देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत उम्दा, दिलचस्प और मुफीद गुफ्तगू, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। इखलाक भाई क्योंकि अलीग भी हैं। और तो जनाब हमने बहुत बात कर ली उस्तादों की, जरा अब हमारी आपकी बात होनी चाहिए कि नियाज जयराजपुरी भाई न्याज भाई के साथ तो अलीगढ़ बहुत रिश्ता रहा है। न्याज भाई नियाज जो भाई है भी आर्म उस्ताद हॉल में दोस्त हमारे। रहा करते थे, उस जमाने में शायरी करते थे। जी जी। कह रहे हैं मुश्ताक भाई इससे पहले कि जावेद भाई कहना शुरू कर दें कि अब हमारा वक्त हुआ चाहता है, कुछ शेर व शायरी भी हो जाए, एक गजल इनायत फरमाएं। चलिए नियाज भाई की बात रखते हैं। और आप बदल गई कोई शय, ये किताब का नाम ही बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद। ये शेरी मजमुआ आपका है, नसर के साथ शायरी का मजमुआ। कौन ज्यादा मशहूर हुआ ये पहले बताएं कि आपके शेरी मजमुए भी हैं, नसरी काम भी आपने बड़ा बड़ा किया है। तो देखिए, तो मेरी पहली किताब चूंकि जज्बी साहब पर थी और जज्बी साहब के हवाले से मतलब कि उस तरह का कोई काम उस जमाने में नहीं था, और कुछ काम हुआ था तो लोगों की उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं थी। तो जज्बी शनासी से शनासी में जो शीन है ना, उससे मेरी शिनाख्त हुई। वाह वाह वाह, क्या बात कही, वाह वाह वाह। तो वंडरफुल। ये जो है, और बदल गई वो जो शय है, उसे मेरी एक मेरी शख्सियत का एक मंजरनामा बदला। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो आइए नियाज राजपुरी भाई की ख्वाहिश पूरी की जाए। इनको शिकायत रह जाती है कि साहब जावेद बात मेरी नहीं रखते, तो आज आपकी फरमाइश पे हुजूर जावेद वाला भाई, गजल। मैं खुद कहता हूँ कि रंगमंच के हवाले से और आपका जो है जो सिलसिला है, जो ड्रामों का सिलसिला है और दास्तान गोई का जो सिलसिला है, हम तो चाहेंगे कि आप इस मुल्क में भी आएँ और वो जो है, जो जो आपका खास मैदान है उसका, उसको हम लोग भी यहाँ लुत्फ लें उसको। और खुद आप एक बड़े अदीब हैं और आप जिस तरह की परख रखते हैं और जिस तरह का आपका काम है, आपकी किताबें भी, एक दो किताबें तो मेरे पास हैं ही अलीगढ़ में, मेरे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। और आपके साथ गुफ्तगू करने में जो रंग है, जो मुख्तलिफ रंग है, वो तो आपका जो बैकग्राउंड है मुख्तलिफ रंगों का, और ख़ुद हम लोगों की जो फ़िक्र है, यानी माबाद जदीद जो फ़िक्र है हमारी, जो जिससे हम वाबस्ता हैं, वो भी रंगारंग है, वो कलमुनी है, मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ गुलदस्ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कहना चाह रहा था आपके हवाले से कि अलीगढ़ को आपने बहुत करीब से देखा है। अलीगढ़ ने जो तहजीब का जो बाब और जो तहजीब की जो किताब हम लोग अपने सीने में लेके चलते हैं, दुनिया की किसी कोने में वो किताब कोई लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, वो वही लोग अपने सीने में रख सकते हैं जो लोग अलीगढ़ से तालीम याफ्ता है। अलीगढ़ ने जो हम लोगों को दिया है, हम कभी वापस नहीं कर सकते, लौटा नहीं सकते। मैं एक जिक्र करूं कि सिर्फ जो है अभी कल जो है एक अलीगढ़ नजर सर सैयद के उन्वान से एक हमारा जो है एल्बम कह लीजिए या नगमा कह लीजिए, वो कल उसका इजरा जो है वो होगा, यानी योम सर सैयद के मौके पर। और हम जो है अपने सफीर हिंद को एक कॉपी उसकी पेश करने जा रहे हैं और वो यूट्यूब पर आएगा, आप वो सुनिएगा। बस हम लोग यही शेयर कर भी सकते करूंगा। हैं। जी जी। हाँ, हम लोग बस यही कर सकते हैं, वरना अलीगढ़ का कर्ज तो हमारे खानदान की पुश्तों को, कई पुश्तों को कर्ज रहेगा जो हम लोगों के साथ है। आपने पहले अगर दिया होता तो उसकी झलक या उसकी कोई जरूर लगाते इस प्रोग्राम में। तो खैर आप भेजिएगा तो उसे मैं शेयर करूंगा। तो गजल इनायत करें हजरत।
एक एक गजल है, चूंकि जो सुनने वाले लोग हैं, जो गुफ्तगू करने वाला शख्स हमारे सामने है, नियाज भाई की फरमाइश है। हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त टोरंटो से, कनाडा से, पाकिस्तान से, इंडिया के कोने कोने से जो जुड़े हुए हैं आपकी मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में, तो मैं चाहता हूं कि एक गज़ल भी कुछ उस तरह के, और ये 2021 की गज़ल है। मैं तारीख भी जज़्बी साहब के, चूंकि मजमूए के साथ मैंने देखा कि जज़्बी साहब ने हर गज़ल के साथ मैं भी कुछ लिख देता हूँ, तो 21 की गज़ल है, लेकिन मुझे ये अच्छी गज़ल लगती है तो मैं इसे पेश कर रहा हूँ कि मौजे गुल फसले तरब नखले गुलिस्तां खामोश। 2021 कोरोना और जून का महीना, और ये हमारी गजल। जी जी। मौजे गुल फसले तरब नखले गुलिस्तां खामोश, अब तो हंगामे हस्ती है दरे जां खामोश। वाह वाह। अब तो हंगामे हस्ती है दरे जां खामोश। ये शेर देखिए, ये रंगमंच के लिए शेर है। अच्छा, हो गया है। करम। चश्मे तंग वाह न हुआ, देखा तमाशा सबने। वाह। चश्मे तंग वाह न हुआ, देखा तमाशा सबने। बीच चौराहे पे एक शख्स था, उरियां खामोश। हाय हाय, वाह 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 वाह। अच्छा चश्मे तंग वाह न हुआ, देखा तमाशा सबने। बीच चौराहे पे एक शख्स था, उरियां खामोश। और एक शेर ये देखिए कि दौर कैसा है जहालत का मुसल्लत हम पर। दौर कैसा है जहालत का मुसल्लत हम पर। मुसल्लत हम पर, लफ्ज रोशन है मगर जंगे दबिस्तां खामोश। क्या बात, वाह। लफ्ज रोशन है मगर जंगे दबिस्तां खामोश। और ये शेर देखिए, और सनतों का इस्तेमाल नसरी अंदाज में पेश किया है उन सनतों को। ये देखिएगा कि ये तजाहुल भी अजब आरिफाना लगता है। वाह, तजाहुल आरिफाना, वाह। ये तजाहुल भी अजब आरिफाना लगता है। इश्क तो करता है वो लब पे मगर है हाँ खामोश। क्या बात है, वाह वाह। फिर सुना है साहब, अच्छा शेर है ये तजाहुल भी अजब आरिफाना लगता है। इश्क तो करता है वो लब पे मगर हाँ खामोश। खामोश। वाह वाह वाह। और ये शेर देखिए कि अब यजीदों की नई फौज है सर पर रक्सा। वाह। अब यजीदों की नई फौज है, नई फौज है सर पर रक्सा। वक्त तो देखिए अब शहरे शहीदा खामोश। वाह 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 वाह। वक्त तो देखिए अब शहरे शहीदा खामोश। और इसमें और भी अशार हैं। ये शेर देखिए कि कौन गुजरा है दबे पांव इधर से साकी। कौन गुजरा है, कौन गुजरा है दबे पांव इधर से साकी। आज महफिल में सरे शाम गजल खां खामोश। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। और ये शेर खास तौर से देखिए जावेद भाई कि वो भी गुमसुम है बहुत मुझसे बिछड़ कर दुनिया। वाह, वो भी गुमसुम है बहुत मुझसे बिछड़कर बिछड़ कर दुनिया। मैं भी हूं तरके मोहब्बत में परेशान खामोश। खामोश। वाह वाह वाह, अच्छी गजल है साहब, मुरस्सा गजल। वो क्या भी बात, गुमसुम है बहुत मुझसे बिछड़ कर दुनिया। वाह। मैं भी हूं तरके मोहब्बत में परेशान खामोश। और आखिरी शेर, और ये जो है मख्ते का कि चाक दामानी में शामिल है सदफ मेरा हाथ। वाह, चाक मेरे ही चाक दामन, दामानी में मेरा हाथ शामिल है। वाह। चाक दामानी में शामिल है सदफ मेरा हाथ। मेरा हाथ, राज दुनिया पे खुले कैसे गरीबा खामोश। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छी राज गजल दुनिया साहब। पे खुले वाह वाह, कैसे गरीबा खामोश। क्या मौजे बात। गुल फसले तरब नखले गुलिस्तां खामोश। अब तो हंगामा हस्ती है
दरे जहां खामोश। मंजर जमील कोलकाता से, और अरशद भाई जयपुर से, और फारूक इंजीनियर जयपुर, और सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद से, इखलाक आहन, सब कोई वाह वाह तारीफ कर रहे हैं भाई, बहुत उम्दा। बुशरा मसूद साहिबा पहली बार हमारे महफिल में आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। बुशरा साहिबा देख रही हैं और इनकी खुशबख्ती है कि आपकी गज़ल सुन रही हैं और कह रही हैं उम्दा, बहुत अच्छे। तो हिना नफीस साहिबा भी देख रही हैं, कहाँ से मुझे नहीं पता, और फरमा रही हैं कि उम्दा है सर, इसका मतलब आपकी शागिर्दा हैं। और हिना हिना नफीस। जी जी जी, और हाँ वो चलिए। मेरी शागिर्दा हैं और वो पीएचडी मेरी निगरानी में कर रही है, मेरे अच्छा ख्याल अच्छा से वही हिना। अच्छा, जी ठीक है। हिना, और हिना नियाज तबस्सुम। राजपुरी भाई भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही मेयारी और मुरस्सा गजल। और देखिए नियाज भाई, आपकी फरमाइश हमने पूरी की। और जनाब, वक्त वाकई नियाज ठीक कह रहे थे कि हिना कह रहे हैं कि जी मैं हिना तबस्सुम। तो हुजूर, वक्त वाकई भागा जाता है। सर मेरे सुपरवाइजर हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया, तो भाई मेरी तरफ से उनके लिए जरा खास ख्याल रखिएगा हिना साहिबा का। अंबर तो बैराची साहब पर ये पीएचडी कर रही हैं। वाह, बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी बहुत ही अच्छा है, मुबारक हो साहब। और आपको बेशुमार अदबी अवार्ड्स मिले हैं साहब, और मगर सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सा है और क्यों है? देखिए, जब सहाफत के हवाले से भी एक परवाज मीडिया जो इस वक्त मुंबई का जो है ना, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा अवार्ड तकसीम करने वाला ग्रुप बन चुका है। शमीम साहब इसके रूह रवां हैं। और उस ज़माने में हम लोग स्ट्रगलर थे और सहाफ़त कर रहे थे। और उस ज़माने में मुझे बहुत से अहम सहाफ़ियों को मिन्हा करके, वो सब अहम थे, मुझसे सब अहल थे। उन्होंने मुझे परवाज़ मीडिया का जो अवार्ड दिया, मुझे बहुत खुशी हुई थी और उसका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। अब मेरे पास वो मिज़ान जावेद भाई नहीं है, मैं अवार्ड के हवाले से क्या आपसे कहूँ। लेकिन जब अपनी तख्लीक़ात पर जब अवार्ड कोई मिलता है, तो जी। उन तख्लीक़ात पर जो अवार्ड्स मिलते हैं, उसकी रक़्म कुछ भी हो या उसकी हैसियत कुछ भी हो, हमें ज़ाती तौर पर बहुत खुशी होती है। जब दिल्ली उर्दू अकेडमी ने या बंगाल उर्दू अकेडमी ने मेरी तख्लीक़ात पर जब अवार्ड दिया, इनाम दिया, मैं तो इनाम कहता हूँ इसको। अवार्ड तो मुझे लगता है कि जब साहित्य अकेडमी मिल जाए किसी को, तो वो अवार्ड है। और बाकी जो है, जो हैं, वो उसको इनाम ही कहें, फनकारों को नवाज़ने के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए। तो मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और दिल्ली उर्दू अकेडमी ने जो मेरी तख्लीक़ात पर, मेरी किताबों पर जो इनामात दिए, वो मुझे बहुत करीब हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि अवार्ड्स की दुनिया में और 24 ज़बानों के दरमियान हमें काम करने का मौका मिला है। तो अब तो मुझे, अब ये एक आम सी बात मुझे लगने लगी है और मुझे लगता है कि सारी अवार्ड मुझे मिल चुकी हैं। इस तरह से लोगों को इनामात मिलते हुए मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो बहरहाल ये है कि, और अवार्ड जो लोग जेन्युइन लोग हैं, उनको मिलने चाहिए और उनकी खिदमत का एतराफ़ होना चाहिए। सब वक्त कम और सवालात अभी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे सवाल दोस्त हजरात भी कर रहे थे, तो इसलिए बहुत सी। आइए अब हम दुशांबे चलते हैं कि आप ताजिकिस्तान कब आए? ताजिकिस्तान 25 सितंबर को जो है 2021 में हम आए थे। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया। साल हुआ है। और यहाँ पर ये हिंदी और उर्दू चेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आईसीसीआर का एक चेयर है, वो डिपुटेशन पर हम हैं यहाँ पर। और जिस शोबे से मैं मुंसलिक हूँ, यहाँ पर 70s और 80s से
उर्दू पढ़ाई जाती है और हिंदी की तालीम दी जाती है। और आप जानते हैं कि ताशकंद यहाँ से करीब है, बदख्शां इस मुल्क का हिस्सा है, और उज़्बेकिस्तान का तो सरहदी है, आप जानते हैं, समरकंद बुखारा है, और पंचकंद है, खुजंद है, और ये सब प्रोविंस है यहाँ पर। तो बहुत एक खूबसूरत मुल्क है, और खुशी इस बात की है कि इस मुल्क का हमारे हिंदुस्तान से बहुत गहरे मरासिम, अच्छे रिश्ते हैं बहुत। वाह। और सेंट्रल एशिया का जो ये हिस्सा है, तो ये आप समझ लीजिए जावेद भाई कि जो कश्मीर का जो हमारा हिस्सा है, जो कल्चर है, जो इमारतों की या इमारतों का जो नक्शा है, जो रहन सहन है, जो खान पान, यहाँ भी चिनार के बहुत से दरख्त हैं। हम जब गुजरते हैं तो हमें हमारा हिंदुस्तान याद आता है, हमारे हिंदुस्तान में चिनार के दरख्त हैं। तो उस तरह का है। और सबसे अच्छी बात जावेद भाई ये है कि मैं जिस शोबे में हूँ, हिंदुस्तान की 2 बड़ी ज़बानें, राज्य भाषा हिंदी और उर्दू, 2 बड़ी ज़बानें हैं हिंदुस्तान की, और 24 ज़बानों को जो है 22 और फिर 2 ज़बानें बाद में शामिल हुई, 24 ज़बानों को सरकार ने जो है मंजूरी दी है, और हमारे जो करेंसी है उस पर उसका है। तो उन ज़बानों का सब हम एहतराम करते हैं, और सबकी एक मुनफरिद एक आवाज़ है अपनी जगह पर। लेकिन 2 ज़बानों के फ़रोग के लिए जो यहाँ पर काम हो रहा है, वो बहुत, हमारी सरकार जो है, हुकूमत हिंद जो है, बहुत उम्दा काम कर रही है, और तमाम सहूलियात यहाँ फराहम कर रही है इस चेयर को। वाह। और मैं आपको बताऊं, खुशी की ये बात है कि 75 से ज़्यादा, हम कह लें कभी कम कभी ज़्यादा, आसपास हमारी इस यूनिवर्सिटी में वो बच्चे हैं जो उर्दू और हिंदी पढ़ रहे हैं। और मैं तो खुले तौर पर आप सब लोगों से कहता हूं कि जो भी हमारे दोस्त हैं, अपनी किताबें, हमारी यहाँ एक लाइब्रेरी हम डेवलप कर रहे हैं। हमारी सिफारत खाना जो है वो तमाम बहुत सी किताबें हमें दिल्ली से मंगवा करके, दूसरी जगहों से खरीद करके उस लाइब्रेरी में वो किताबें रख रही हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिच करना चाहते हैं। तो किताबें आप दें। और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो ताजिक ज़बान जो फ़ारसी से बहुत करीब है, तो ताजिकी ज़बान में वो जो है डिसर्टेशन लिख रहे हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा की यहाँ बहुत वैल्यू है। जो हम लोग डिसर्टेशन कहते हैं, वो डिप्लोमा ये लोग कहते हैं। बज़ाब्ते 100 पेजेस का, 80 पेजेस का, 120 पेजेस का ये लिखते हैं। तो इस वक्त सरकार की तरफ से भी ये है कि समकालीन जो हमारा लिटरेचर है उसको वहां पर आप ले आए। वाह। समकालीन जो अदब है। तो तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो ड्रामे के, फिल्म में, तनकीद के मैदान में, शायरी के मैदान में, फिक्शन के मैदान में जो अहम लोग हैं वहाँ सिर्फ, जो हमारी शायरी है या फिक्शन निगारी है, तो वो सब लोग हमें ताउन करें, हमें किताबें भेजें कि हमारे बच्चे उन मौज़ूआत पर, अगर हम कोई मौजू देते हैं उनको कि इस शख्सियत पर जो है आप अपना डिसर्टेशन लिखो, तो वो कहते हैं सर मवाद दीजिए, वो जा नहीं सकते। तो हम इसलिए कहते हैं कि वाकई आप ज़बान व अदब जो खिदमत करना चाहते हैं, तो इसमें संकोच न रखिए, शर्म हवा नहीं कि हम राइटर हैं, कैसे किताब दें। आप अपनी किताबें हमें दीजिए, नहीं, तो हम ये तक कैसे भेजें? पहुंचाइए। लोग बाय पोस्ट भेजें आपको इंडिया से? कैसे भेजें? देखिए, 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हमारे जो सफारत खाना हिंद की जो डाक आती है, अगर वहां तक कोई रसाई हो, तो महीने में हमारी डाक यहाँ से जाती है, डाक आती है, तो वहां तक हम वहां से आप देख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरी ये कि जो हमारी फ्लाइटें वहां से आती हैं, बहुत से इंडियंस, और यहाँ पर तकरीबन मुझे आंकड़ा तो तादाद एग्जैक्ट नहीं याद है, और मैं सरकारी तौर पर उसके लिए ऑथेंटिक भी नहीं हूँ, लेकिन 1400-1500 जो है यहाँ पर हमारे जो बच्चे, मेडिकल इब्न सीना जो यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इनका आमोदरफ्त होता है, वो सब आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, सैर तफरी के लिए लोग आते हैं, उससे कर सकते हैं। और आखिरी ये है कि थोड़ी सी आपकी जेब पर अगर गिरा न गुजरे, तो उनको आप कहीं से भी पोस्ट आप कर दें, तो वो किताबें हम तक पहुंचाएंगी। और हमारा एड्रेस ये है कि आप सफारत खाना हिंद का एड्रेस पर आप भेज दें, उस पर हमारा नाम लिख दें, वो हम तक किताब पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा। तो
आपके यहाँ जो तालिब इल्म जो पढ़ और रहे एक हैं, और बात कह दूं, और एक सिलसिला, चूंकि नाइंसाफी होगी, और दूसरी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ कैटेगरी है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट है। तो एक लैंग्वेज ऑफ ताजिक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस है, वो भी यूनिवर्सिटी है। अब वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई 3 महीने बाद, इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हो गई 3 महीने के बाद, इसका नाम बदल रहा है। वहां भी इंडिया स्टडी सेंटर है, ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में भी इंडिया स्टडी सेंटर है। 2 स्टडी सेंटर्स पर हिंदी की तालीम दी जाती है, और हिंदी बहुत पढ़ने वाले, फिल्म के तो दीवाने हैं यहाँ पर, हमारे कल्चर के दीवाने हैं लोग यहाँ पर, हमारे तहजीब और तमद्दुन के दीवाने हैं यहाँ पर लोग। तो वहां भी 60-70 स्टूडेंट्स जो है हिंदी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, और 2 एसाजा मेरी निगरानी में पीएचडी भी कर रहे हैं, जिनका मौजू सेंट्रल एशिया से और उर्दू, हिंदी और पर्शियन से वाबस्ता है मौजू, लोग कर रहे हैं। तो एक माहौल है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो मुझसे मिलते हैं और नमस्कार कहते हैं। मुझे एक चीज मैं कहूं कि हमने यहाँ आके महसूस किया कि हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क है। हमारा मुल्क तो बहुत बड़ा है। यहाँ जब हमें देखते हैं तो ये नहीं पूछते कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो, हमें कहते हैं यू आर इंडियन, और फिर कहते हैं नमस्कार, नमस्ते। यानी नमस्ते जो है वो इंडिया की पहचान है और शनाख्त है। वो मुस्लिम को भी नमस्ते कहते हैं, लफ्जों के मानी की गहराई में वो नहीं जाते। हिंदुस्तान के की जो शनाख्त है, जो पहचान है, उसमें हमको बेशतर हमारे तालिब इल्म जो है वो कहते हैं नमस्ते सर, हमें बहुत खुशी होती है। तो ये जो खेप है, ये जो नई नस्ल है। और एक बात और कहूं कि यहाँ से हम हर साल सिफारत खाना हिंद के तरफ से बच्चों का इंतखाब हम करते हैं, और हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्था जो आगरा में है, और लखनऊ में, और मैंगलोर और बेंगलोर दूसरी जगहों पर है, यहाँ से स्कॉलरशिप पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इंग्लिश के पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं। हमारा आईटी प्रोग्राम है हमारे सफारत खाना हिंद की तरफ से, और हिंदी के हवाले से खासतौर है कि हिंदी में ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ से स्कॉलरशिप पर जो हमारी स्कीम है, उसके तहत यहाँ से हर साल बच्चे जा रहे हैं। ये बहुत एक अहम काम है जो हमारी मिनिस्ट्री जो है, हमारे सफारत खाना हिंद और इसके जो सफीर हिंद हैं हमारे अली जनाब विराज सिंह साहब, जो है बहुत फालियत के साथ इस काम को कर रहे हैं। तो आपकी ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो ये बच्चे बच्चियां ये उर्दू पढ़ना क्यों चाहते हैं? मैंने इनका फ्यूचर क्या है? देखिए, इनका फ्यूचर एक तो ये है कि यहाँ जबानों को ट्रेडमार्क के तौर पर या तिजारत के तौर पर रुझान जो है वो उस तरह का नहीं, कम है। कि हम उसको ये समझें कि हमने उर्दू में तालीम हासिल की या हिंदी में तालीम हासिल की तो हमें हिंदी से मुलाजमत मिल जाए। वो चाहते हैं कि ऐसा अगर हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उनका रुझान ये नहीं है कि हम अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारा कैरियर इससे कितना जुड़ा हुआ है। ये इनका सानवी सोच है, दूसरे दर्जे की। वो जबान को ये सोचते हैं कि हिंदी और उर्दू जबान में जो है, आप ये समझिए कि 40% अल्फाज जो है ताजिक और जो पर्शियन है वो उर्दू है। और जिस तरह से 70, नारंग साहब ने उर्दू, हमारी उर्दू आर्टिकल में कहा कि 70% जो प्राकृत से जो अल्फाज आए हैं, जो आज हम उसको हिंदी कह सकते हैं, वो उर्दू का हिस्सा है। और मैं ये कहता हूं कि हमारी उर्दू की डिक्शनरी में जो फे लिखा रहता है ना, फे, वहां पर अब ते भी लिखा जाना चाहिए, इसलिए कि ताजिक के सारे शब्द वही हैं जो फे के हैं। वाह, अच्छा। तो बच्चों में ये है कि अच्छा, इंडिया चूंकि उन पर बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, और उनके अंदर जो है फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत असर है, तो उनको ये जबान बहुत मीठी लगती है, शीरी लगती है, तो वो जबान सीख रहे हैं।
और यहाँ पर जॉब के सिलसिले में एक बात कह दूं आपसे, क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट जो है ना ऐसे हैं जिसमें उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले स्टाफ की जरूरत है। यहाँ 2-3 में मैं खुद जा चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ कि जब मैं जाता हूँ मुझे यू आर फ्रॉम इंडिया, यस आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझे जो है एंटरटेन करने के लिए कोई खूबसूरत जानने पोशीज़ा वाला। जो है कि सर क्या तवाज़ो करूँ, क्या खातिर तवाज़ो करूँ, क्या चाहिए? हमें बहुत अच्छा लगता है। वो इस तरह का है। ट्रांसलेशन की जो है यहाँ पर वो अच्छा है कि उर्दू से जो हमारा लिटरेचर है, उर्दू का लिटरेचर, वो ताजिक में बहुत ट्रांसलेट हो रहा है यहाँ पर। आप कोई ड्रामा आप मुझे भेजें, कोई किताब भेजें, हमारे ये बच्चे जो हैं ताजिकी ज़बान में, हम तो उनको असाइनमेंट के तौर पर देते हैं कि आप करके ले आओ। वो बहुत खुशी से जो है ताजिकी ज़बान में उसको तर्जुमा करते हैं और लाते हैं, प्रेजेंटेशन होता है उनका। तो ये तर्जुमा यहाँ का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है। इतना तर्जुमा के लिए पागलपन हमने कहीं नहीं देखा है। हमारे यहाँ तर्जुमे को 93 दर्जा लोग देते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ तर्जुमे को अव्वलियत देते हैं। जरूरी तो भी ये चीजें कुछ हैं जिसकी वजह से, और फिर जबान कहीं ना कहीं तो एक अपनी ताकत दिखाती है, हिंदी और उर्दू वो तो है ही। खैर अच्छा साहब, हमारी सरवत खान साहिबा जोधपुर से मेरे ख्याल में देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। देर से आई हैं सरवत साहिबा, आपने बहुत सी चीज मिस की आपने। आप जरूर देखिएगा इसका वीडियो, मैं आज ही इसको यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। तब बातें जो हैं वो खत्म होने की मेरे लंच का टाइम हो गया मुझे, और जहां दास्तान गो बैठा हो है ना, बातें खत्म। बहुत अच्छी बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग और इनकरेजिंग बातें, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे था। जहां दास्तान गो बैठा हो वहां गुफ्तगू तो खत्म होती ही नहीं। उदयपुर से देख रही हैं, उदयपुर से सरवत खान साहिबा, मैंने कहा जोधपुर कह दिया। ठीक है। वो जो किताब है ना उर्दू की खवातीन फिक्शन निगार, उसमें है ये, उसमें सरवत खान साहिबा का भी सरवत बहुत साहिबा अच्छा भी है, नहीं बड़ा काम कर रही हैं ये जब तक हमें उदयपुर नहीं बुलाएंगी तो मुझे कैसे याद रहेगा। अच्छा चलिए साहब, डॉक्टर मुश्ताक सदफ भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। दिल तो नहीं चाह रहा, अभी बहुत सी बातें रह जाती हैं। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि दोशांबा की खूबसूरत सैर भी करवा दी। अगर अच्छा एक बात फिर भी अभी सवाल खत्म नहीं हुए, ये दोशांबा जो है ये दोशंबे से दोशांबा है, दोशांबे ये क्या जो है ना ये जावेद दानिश भाई, ऐसा है कि दोशांबे जो है वो हफ्ते का नाम होता है। पीर है वो, सोमवार, मंडे, तो इसको वो शहर का नाम कैसे कर दिया? हाँ, दोशंबा से शंबा, चार शंबा, पंच शंबा, जुमा, है ना, यकशंबा। तो ये जो है हफ्ते का नाम है। यहाँ पर एक मार्केट है जो दोशांबे को वो बाजार लगता था। अच्छा, पुराने कदीम जमाने में वो बाजार बहुत थे, दूर दराज के गांव से लोग आकर के चावल दाल और दूसरी चीजें फरोख्त करने के लिए, कपड़े, और एक दूसरे से एक समझिए कि एक मखलूत जो अवामुन्नास कह लीजिए, जो इकट्ठा होती थी मुख्तलिफ इलाकों से, यूएसएसआर का जमाना था वो उस वक्त। ये होगा या उससे पहले की मुझे तारीख बहुत ज्यादा नहीं मालूम। तो उस मार्केट जो है वो मार्केट आज भी है, जो मार्केट जो है जिसमें मैं जा चुका हूँ कई बार। तो वो जो है वो मार्केट दोशांबे को वो लगता इसलिए नाम तो वो इतना मशहूर हो गया, दोशांबे जा रहे हैं, यानी बाजार जो है वो खत्म हो गया। और वो जो दिन है वो इतना जहनों पर हावी हुआ कि इस मुल्क की राजधानी दोशांबा है। वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। और जो जहां मैं बैठा हूं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब बोर्ड देखिए ना, तो सारे बोर्ड के अल्फाज जो है ना, यहाँ जैसे सामने है, जैसे हमारे इंडिया गेट है ना, जहाँ परचम कुशाई हम करते हैं इंडिया में, यहाँ नया एक बना हुआ है बागे इस्तकलाल। बागे इस्तकलाल अभी नया अभी ओपन हुआ है वो, जहां पर ये इंडिपेंडेंस डे करते हैं। बस मुझसे 50 मीटर पे भी नहीं है, इतने खूबसूरत। यहाँ पर देखिए, मैंने ये देखा है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा
जो आर्टिस्टों को जो कद्र की जाती है, यहाँ रुदकी पार्क है, रुदकी का तस्वीर यहाँ की करेंसी पर है। ओहो, यहाँ पर रूमी के यानी जितने शायर यहाँ जो है ना ऐनी साहब हैं, यानी जितने बड़े बड़े यहाँ के स्टाल वाट जो कह लीजिए, जो लिखने पढ़ने वाले जो अदीब और ड्रामा निगार और गाने वाले जो बड़े लोग हैं, उनके नामों पर सड़कें हैं, उनके नामों पर यहाँ के बागात हैं, उनके नामों पर यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जब आप आएंगे इस मुल्क में तो आप देखेंगे, मैं कहूंगा कि रूद की पार चलते हैं, आप कहेंगे कि कितना अच्छा है। यानी तमाम दुकानों के नाम आप पढ़ेंगे तो वही है, उर्दू के वो शब्द जो इसको हम उर्दू कहते हैं, ये ताजिक कहते हैं, कह रहे हैं जो कॉमन लफ्ज है। फारसी की स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट इनका जो है फारसी का स्क्रिप्ट नहीं है, इनका ताजिकी एक स्क्रिप्ट है, इनका ताजिकी जो रशियन वगैरह से कुछ होगा, कुछ अंग्रेजी से, जैसे हम पी लिखते हैं तो पी को ये आर कहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे एम है, एम को हम मीम में कहते हैं, ये भी मीम कहते हैं। अच्छा अच्छा। एच, ये इंग्लिश में हम एच लिखते हैं, ये नून के उसमें लेते हैं, तो वो अल्फाबेट बहुत जल्दी हम लोग याद कर लेंगे। हाँ। तो मैंने यहाँ के, मैं पढ़ने लगा हूँ यहाँ के बोर्ड, ये सब चीजें, मैं ताजिकी जबान में भी कम कम ही सही चीजें समझने लगा हूँ। तो देखना बहुत दिलचस्प जबान है, और मैं तो स्क्रिप्ट तो है ही, और स्क्रिप्ट से ज्यादा जो इसकी लफ्जियात हैं, चूंकि मैं इंडिया से हम लोग हैं, तो जो इसकी लफ्जियात हैं वो बहुत हमारे दिल से करीब है, हमारी जबान से चलते करीब चलते हमारी निगार अजीम साहिबा तशरीफ लाई हैं, डिनर में थी, देर हो गई इनको आने में, तो मगर सलाम कह रही हैं, दोनों की खिदमत में सलाम, और फरमा रही हैं कि मुश्ताक भाई। अजीम साहिबा तो जब मैं दिल्ली में था तो बटला हाउस में वो बहुत रहती अजीम, हैं, मैं जाकिर नगर में रहता था, तो बहुत अच्छी फिक्शन निगार है। निगार अजीम साहिबा कह रही हैं, मुश्ताक भाई हमारे लिए तो आप ईद का चांद हो गए, तो इस बार जब आप ईद पे आए इंडिया तो निगार साहिबा से जरूर मिले। नहीं, जरूर जरूर। और मैं ये कहता हूँ कि ईद का चांद तो हम हैं ही, लेकिन निगार अजीम साहबा को हम लोग जब भी देखते हैं या उनसे जब भी मिलते हैं तो खुलूस मोहब्बत का एक पैकर हैं वो, और बहुत इज्जत करती हैं, बड़ी फिक्शन निगार। जी। अच्छा साहब, चलते चलते सरवत खान साहब अभी जोश में आ गई और उन्होंने कहा, जावेद दानिश तुम भी क्या याद करोगे, दास्तान का प्रोग्राम रख लेते हैं। जी साहब, तो चलिए, मैं जरूर जब इस बार इंडिया आने का प्रोग्राम हुआ तो जरूर सरवत साहबा मैं हाजिरी दूंगा आपके शहर में भी। और तो एक बार फिर जिगर डॉक्टर मुश्ताक सदफ भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि दोशांबे की खूबसूरत सैर भी करवा दी। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज आप मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों और दोस्तों को भी और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पर रागिब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहता है। और हजरात, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो हुजूर आप रुकें, मैं इसको, तमाम अफराद का मैं भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवज्जुह से और हमारे चाहने वाले इस रंगमंच प्रोग्राम में अपनी रंगारंग शख्सियत की मौजूदगी से हमारी हिम्मत अफजाई की। वाह वाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद दानिश साहब। आपने वाकई, मैंने मुहावरा सुना था कि जर्रे को आफताब बनाया जाता है, और आपने इस जर्रे को आफताब बनाया। नहीं साहब, मैं जर्रों को नहीं पकड़ता, मैं आफताब ही लेकर आता हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और चलिए साहब, रुकें आप इसको शेयर करके, ये भी सिलसिला तो जनाब, ये फेसबुक लाइव अब